गुड इवनिंग मानवीन सर। सर 9 PM हो गया, शुरू करें? तो पहला आई थिंक क्वेश्चन इज, आई थिंक ऑडियंस के लिए पहले एक थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे स्टॉक मार्केट की दुनिया में आए एंड क्यों आप आए यहाँ पे। बिल्कुल। तो इससे पहले विशु मैं कुछ डिस्क्लेमर्स दे देता हूँ, सो दैट टू सेट द एक्सपेक्टेशन राइट। सो मतलब मैं कभी भी अपनी लाइफ में फुल टाइम ट्रेडर नहीं रहा हूँ। मतलब सो आई हैव सीन मार्केट्स फॉर ऑलमोस्ट लाइक 15 years, बट मैं लाइफ में कभी भी फुल टाइम ट्रेडर नहीं रहा हूँ, राइट। और मतलब ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस करना और बाकी सारी चीजें, आई हैव नॉट डन दैट। द प्राइमरी रीजन वाई आई हैव बीन इज कि आई हैव बीन इन द मार्केट इज कि क्योंकि मेरा काम से रिलेटेड काफी कुछ मार्केट से इन्वॉल्व रहा है हमेशा। सो एट सम पॉइंट इन टाइम मेरा कुछ कुछ इन्वॉल्वमेंट मार्केट में रहा है। सो आई डू दैट। जो भी मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा, जैसे मैं अपना पोर्टफोलियो भी आपको दिखाऊंगा अगर आपको उस पर डिस्कस करना है तो वो सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन के तौर पे मत लीजिएगा, बिकॉज हर आदमी की रिस्क एपेटाइट थोड़ी अलग होती है। जस्ट यूज इट एज अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न। एंड मतलब वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट इज कि आप जो है एक अपनी जो एक वो होती है ना फ्रीक्वेंसी, जिस चीज से मैच करती है, जिस टाइप की ट्रेडिंग से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, वो ढूंढने की कोशिश करो बिफोर एक्चुअली जंपिंग टू किसी स्ट्रैटेजी। तो जैसे आप लोग बहुत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे, सबके बहुत ढेर सारे जो है व्यू पॉइंट्स होते होंगे, तो आप उनको ब्लाइंडली जंप मत करो। वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू माय बैकग्राउंड। तो मैंने मतलब बचपन से ही मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करी है। आई बिकेम एन इंजीनियर लाइक द वे मोस्ट ऑफ द पीपल डू। फिर उसके बाद से मैंने टेक में 2 साल काम भी किया। फिर उसके बाद से मैंने एमबीए भी किया, बोथ फ्रॉम लाइक आईटी कानपुर एंड IIM लखनऊ। उसके बाद से देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो मैं एमएनए का काम करता था अपनी लाइफ की शुरुआत में। एमएनए बेसिकली मतलब फॉर अ ले मैन क्या होता है कि मैं अपनी कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक फिट कंपनीज ढूंढ के उनको खरीदता था और उसको जो है पेरेंट कंपनी में इंटीग्रेट करता था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑब्वियसली, एंड along with this I also used to manage my investor relations। इन्वेस्टर रिलेशंस क्या होता है कि जब भी आप जैसे रिलायंस या किसी और कंपनी की रिपोर्ट देखते हो ना, तो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में काफी कुछ आपको बताती है। तो वो डेटा बेसिकली कंपनी क्या करती है कि फिल्टर करती है, उसको एक ब्राइटर लाइट में दिखाने की कोशिश करती है। तो वो भी मेरा काम था शुरुआती दिनों में। तो उससे मुझे बेसिकली कंपनी के इंटरनल वर्किंग्स कैसे होते हैं ना, कैसे कंपनीज डेटा को जो है, आई विल नॉट से मैनिपुलेट करना, बट बेसिकली लाइक यू वांट टू शो द ब्राइटर स्पॉट्स फर्स्ट। तो वो कैसे करती है वो दिखा। उसके बाद से 5-6 साल ये करने के बाद अलॉन्ग विद दिस आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेजरी, जिसमें कि 1,000 करोड़ का फंड था जो कंपनी के लिए मैनेज करना था। ऑब्वियसली मतलब इतने रिस्की काम, मतलब बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकता था उसमें। बट बट फिर भी मतलब वो कनेक्टेड टू मार्केट है, तो वो सारी चीजें मैं करता था। ये मेरा प्रोफेशनल एंगेजमेंट रहा है अप टू 2020। 2020 के एंड में बेसिकली देयर वाज अ वेरी लार्ज डील विच वाज आई वाज ड्राइविंग। मैं अपनी कंपनी का एक काफी बड़ा हिस्सा एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को बेच रहा था, जो कि $1.2 बिलियन में सेल किया था। तो दैट वाज माय लास्ट प्रोफेशनल असाइनमेंट। उसके बाद से आई स्टार्टेड ट्रिंकर। और ट्रिंकर बेसिकली कुछ हद तक ट्रिंकर का जो स्टेटमेंट है, जो विजन स्टेटमेंट है, वो वही है जो इस कॉल पे हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, विच इज बेसिकली हेल्प द न्यू टू मार्केट इन्वेस्टर्स टेक द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स इन द मार्केट। उनको जो भी हैंड होल्डिंग चाहिए, जो भी उनको अंडरस्टैंडिंग गैप्स होती हैं, वो ब्रिज करने के विजन से हमने ट्रिंकर बनाया था। इट हैज बीन फॉर द लास्ट 2.5 years रिमार्केबल एक्सपीरियंस फॉर मी। बट अभी काफी कुछ करना है ट्रिंकर में, एंड दैट ऑब्वियसली विल डिस्कस अबाउट। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा है। स्पेसिफिक टू द मार्केट्स, मैंने पहली बार अपना डीमैट अकाउंट बनाया था 2007 में। फिर थोड़ा टाइम ट्रेड किया, बट जनरली ऐसा रहा है हमेशा मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में कि मतलब मैं मतलब या तो अपना प्रोफेशनली इतना बिजी रहता था कि मैं दिन भर ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं कभी भी एक तरीके से मार्केट्स को प्राइमरी अपना ऑक्यूपेशन नहीं देख पाया। अब उसके मतलब उसमें ऑब्वियसली एवरीबडी वुड हैव अ व्यू। मैं कभी इस चीज को ऐसे अप्रोच नहीं करता था कि मुझे मार्केट्स में कुछ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये था कि मेरे जो इंटरेस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में बिल्डिंग ट्रिंकर इज अ फार फार बिगर मोटिवेशन फॉर मी देन बेसिकली मेकिंग मनी इन द मार्केट। मैं मार्केट्स में ट्रेड करता हूँ और बाकी सारी चीजें भी करता हूँ, बट दैट काइंड ऑफ लाइक आई हैव अ बिगर ऑब्जेक्टिव ऑन माई प्लेट। सो दैट इज वेयर आई एम। उसके अलावा मतलब मैंने 2007-8 में 2007 से लेके 10 तक थोड़ी ट्रेडिंग करी थी।
2014 से 15-16 तक ट्रेडिंग करी थी, और 2020 से मैंने थोड़ी एक्टिव ट्रेडिंग करी, बिकॉज ट्रिंकर इज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट वेयर आई हैड टू हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि मार्केट्स में होता क्या है। तो ये 3 मेरे स्टिंट्स रहे हैं, बीच में ऑब्वियसली पोर्टफोलियो तो हमेशा रहा ही है। तीनों स्टिंट्स हैव बीन गुड, ठीक ठाक प्रॉफिटेबल थे। पहला वाला थोड़ा बुरा था, सेकंड वाला अच्छा था, और तीसरा वाला फिनोमिनल था। तो तीनों स्टिंट्स मेरे ठीक ठाक रहे हैं। बट मतलब वन थिंग विच आई वुड ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक पुश अपॉन फॉर पीपल टू थिंक अबाउट इज कि मार्केट में ना, मतलब आपको एक चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको क्यूरियस रहना है मार्केट में। मतलब जैसे कि आप अगर सोशल मीडिया पे जाते होगे तो हर आदमी ये डिस्कस करता है कि एक कोई सेटअप बना लो और उस सेटअप पे स्टिक करो। तो आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट कि मतलब आप कोई सेटअप बना के उस पर अगर स्टिक करोगे ना, तो जिस दिन वो सेटअप काम नहीं करेगा, तो बेसिकली जब जब आप सेटअप बना के उस पर ट्रेड करना शुरू करते हो, तो देन यू आर वेरी वेरी फोकस्ड अबाउट कि मैं जो है महीने में साल में कुछ पैसे बनाता रहूं, और फिर आप एक तरीके से वर्ल्ड व्यू अपना मिस कर देते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट में आप क्यूरियस रहो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी नई चीज हो रही है, तो उसको समझने की कोशिश करो। जो भी मतलब नई टेरिटरीज हैं, जो भी नई चीजें हैं जो कि आप सुनते होगे कहीं भी किसी ने करी, उस चीज को और समझने की कोशिश करो। और दूसरी चीज है कि आप जो है ना मार्केट में, मतलब जो मैं अपनी फिलॉसफी बता रहा हूँ मार्केट में, कि आप उसको ऐसे अप्रोच कर सकते हो कि मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना मार्केट के, मतलब जैसे कि एक कहावत होती है ना, मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज, राइट। तो मतलब आप बहुत छोटी छोटी चीजें कि आज निफ्टी ऊपर गया, आज निफ्टी नीचे गया, और आज जो है ये ब्रेकआउट हो गया या ब्रेक इन हो गया या फिर ये सारी चीजें होगी, उसकी बजाय यू ट्राई टू फोकस ऑन द बिगर स्ट्रक्चर्स। मतलब लाइफ में ये कहा जाता है कि आपको हमेशा बड़ी चीजें सोचनी है, सपने भी देखो तो बड़े देखो, और कोई भी आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व भी करो तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो ऑलवेज थिंक ऑफ लाइक द बिगर स्ट्रक्चर्स, बड़े पैटर्न्स क्या है मार्केट में, क्या चीजें स्ट्रक्चरली चेंज हो रही हैं, उस पर अगर दिमाग लगाओ। अब इसमें होता क्या है ना कि लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दिस। तो अगर आप इसमें करोगे तो यू विल हैव अ लास्टिंग सक्सेस। मतलब आपको जो है काफी स्टेबली आप जो है अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हो, और उसमें फिर आपको जो है बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे डे टू डे, बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग टर्म गेम प्लान इन द मार्केट। राइट। हम लोग के पास सर काफी सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, सो बिफोर आई आस्क माय क्वेश्चंस आई थिंक आई विल ट्राई टू गिव प्रेसिडेंस टू ऑडियंस क्वेश्चंस। इंटरेस्टिंगली सो काफी सारी queries again are if we can use English, so it will be a mix of English and Hindi so that there is something for everyone. Strategy जो actual trading strategy है, we will get to it towards the end. एक क्वेश्चन सर आया है कि are you a trader or investor, and do you do options or equity, which I think is a very हाँ, तो ये आई थिंक मुझे अपने इंट्रोडक्शन में कवर करना चाहिए था। सो लाइक आई सेड कि क्यूरियोसिटी जो होती है ना, तो क्यूरियोसिटी में आप बाउंड्रीज नहीं बनाते हो कि मतलब आप ये नहीं बोलते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो मैं अपने मार्केट्स के इन्वॉल्वमेंट को हमेशा एक जो है कंप्लीट तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ, एंड इट हेल्प्स इन ट्रेडिंग अलॉट। मतलब अगर आप जैसे कि बेसिकली मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट में बिगर थीम्स देखने की कोशिश करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं बड़े ही माइक्रो लेवल पे इंट्राडे बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता हूँ। तो मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मैं इसको जैसे कि अनटचेबल टाइप करके छोड़ देता हूँ कि यार ये तो मुझे नहीं करना। तो थिंग इज कि उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज अच्छी चल रही है, और उसमें आप अपना फोकस थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दोगे। बट मतलब मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े लेवल पे सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड मतलब वन थिंग विच आई मतलब मेरे को लगता है कि ये चीज आपको, अगर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगर पिक्चर, ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि जो ट्रेडिंग का बिजनेस होता है ना, स्पेशली जो सेटअप बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप इंट्राडे स्ट्रैडल ही सेट सेल कर रहे हो, तो ये बहुत स्केलेबल नहीं होते हैं। और अगर आपको बड़ा सोचना है, मतलब तो अगर आपको बड़ा ही सोचना है तो थिंक लाइक राकेश झुनझुनवाला, एंड विद दैट काइंड ऑफ कैपिटल आप ये बैंक निफ्टी के स्ट्रैडल्स नहीं कर पाओगे। तो उस दिन आपको जरूरत पड़ेगी कि मैं पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करूं, मैं कैसे 10,000 का जो है पैसा जो है अपना मार्केट्स में डिप्लॉय कर सकूं। तो मतलब उस सिनारियो के लिए आपको मतलब एक तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है, राइट। मतलब अगर राकेश जी भी सोचो सर ट्रेडिंग में रह जाते, तो वो ये नहीं करते ना, मतलब इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं बनते। तो मतलब आपको सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर करने हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बस ये नहीं है कि आप मतलब 50 चीज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि देखो सबका एक फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब ट्रेड जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं उसको जो है डेली चेंज करने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो उसमें मेरे डेली इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है।
बट जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं उसमें बहुत लॉन्ग टर्म, मतलब एक तरीके से जो पोजीशन है मेरी उसको बहुत लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा हूँ, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक बैलेंसिंग व्हाट माई लॉन्ग टर्म व्यू इज। बट मैं, हाँ, टू आंसर इट, मैं सब करता हूँ। इंडेक्सेस में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, और पोर्टफोलियो में बेसिकली मेरा एक पोर्टफोलियो है जो कि मैं काफी एक्टिवली चर्न भी करता हूँ। एंड या सो दैट्स अबाउट इट। मैं सब कुछ करता हूँ, वैसे निफ्टी नहीं करता वैसे बस। Awesome. So for those who are asking कि आज का हम लोगों का क्या एजेंडा है एंड कैसे रहेगा, broadly we are here not just this. So हमारा last session was a very specific strategy based. आज हम लोग of course strategy we are discussing and we will discuss मानवेंद्र सर का investment strategy. We'll try to understand his trading, like he said, वो बैंक निफ्टी भी trade करते हैं on an intraday level, which we'll try to do. It's a very base, it's a very it's the brilliant strategy and the brilliance lies in how simple it is. वो हम डिस्कस करेंगे. We'll see his portfolio. We'll have a look at it कि वो exactly क्या है इन्वेस्टमेंट में, वो कैसे करते हैं, कैसे वो ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग कैसे करते हैं. We'll try to understand that. But more than these specific strategies, what so मानवेंद्र सर से of course मेरा बहुत इंटरेक्शन ऑफिस में होता रहता है. He's the founder and CEO of Trinka. But more than that, what I wanted him to tell us is कि he has a very good comprehensive view of the market. So you don't do कि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में बाइंग करूंगा और मैं करोड़ों बना लूंगा उससे. Instead, his strategy, the beauty of his strategy is कि he looks at investing and trading as two tools. मार्केट में आपका काम ये नहीं है कि आप स्कैल्पर अच्छे बनो. मार्केट में आपका काम है पैसा बनाना. एग्जैक्टली। सो वो पैसा बनाना, यू don't isolate these कि मैं बस यही करता रहूंगा. Having a broader view is what we are going to understand from him. तो सर आई थिंक क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, वो भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे. अगर आप यू कैन गिव अस अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी कि कैसे आप, हाउ यू लुक एट दीज टू थिंग्स टुगेदर एंड हाउ डू यू, जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट का कैसे रहता है एंड कैसे आप उनको कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हो, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद दैट. राइट. सो विशु, उससे पहले मतलब बेसिकली मेरे को क्या लगता है ना कि ट्रेडिंग से वेयर आई गेट हेल्प, बिकॉज आई एम रनिंग अ कंपनी, उसमें मतलब एक अलग टाइप के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और ट्रेडिंग माइट अपीयर लाइक अ डिस्ट्रैक्शन की मतलब यार ट्रेडिंग करना मतलब, सो देन बेसिकली आई विल नॉट बी एबल टू डू प्रॉपर जस्टिस टू वट एवर आई हैव टू डू. मुझे लगता है कि ट्रेडिंग करने से ना लाइफ में कुछ ऐसी स्किल्स आती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, विच हेल्प यू अदरवाइज. तो जैसे कि मतलब मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी विल बी मोर सूटेड टू पीपल हु हैव अ काइंड ऑफ लाइक एक कुछ प्रोफेशनल एंगेजमेंट है उनका, मतलब जो कि सो कॉल्ड पार्ट टाइम ट्रेडर्स होते हैं. मतलब वैसे मैं पार्ट टाइम फुल टाइम में उतना बिलीव नहीं करता हूँ. मतलब एंड ऑफ द डे फुल टाइम क्या होता है कि आप अगर पूरे टाइम स्क्रीन के सामने बैठ जाओ तो फुल टाइम हो जाता है, और अगर पूरे टाइम नहीं बैठे तो पार्ट टाइम हो जाता है. बट बियॉन्ड दैट मुझे लगता है कि जो ट्रेडिंग सो मतलब जो मैं करता हूँ विल बी मोर सूटेबल फॉर पार्ट टाइम ट्रेडर. बट जो जो ट्रेडिंग के कारण जो मुझे वो मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल परसेप्शन ऑफ रिस्क. जैसे कि कितने लोग होंगे जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदेंगे, राइट? क्योंकि मतलब सबको लगता है कि यार, मतलब मैं बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ, सबको लगता है कि यार मेरे साथ नहीं होगा मतलब कुछ भी, राइट? तो वो क्या है कि जब आप मार्केट्स में होते हो तो आपको समझ में आता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं, जो कि आपको लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, और जो है 2 दिन महीने बाद आपको दिखेगा कि ये हो गया. तो उससे क्या होता है कि लाइफ में आपको जो है एक कंपोनेंट ऑफ रिस्क जो होता है ना, वो समझ में आता है. ठीक है. दूसरी चीज है डिसीजन मेकिंग. मतलब जनरली क्या होता है कि काफी टाइम ऐसा होता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि यार ये डिसीजन मैं कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा. मार्केट आपको सिखाता है कि आपको डिसीजन यूं लेना है, राइट? अगर आप नहीं लिए तो यू विल ईदर बी ऑन द लूजिंग साइड और द विनिंग साइड. तो व्हाट डिफरेंशिएट्स बेसिकली अ विन एंड अ लूज इज योर एबिलिटी टू टेक अ क्विक डिसीजन एट टाइम्स. तो मतलब लाइफ में ऐसे काफी चीजें होती हैं जो प्रोफेशनली हमको जरूरी होती हैं. दूसरी चीज होती है क्यूरियोसिटी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब अगर आप कोई प्रोफेशन में काम कर रहे हो तो आपको लगने लगता है कि यार मुझे तो सब पता है. अगर मान लो कोई फॉर एग्जांपल आईटी में काम कर रहा है तो उसको लगेगा कि यार मेरे को अपने टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है. बट मार्केट ये सिखाता है कि मतलब देयर आर सो मेनी अननोन्स, राइट? आप मतलब आपको जाके एक्सप्लोर करना है चीजों को. तो फिर वो आपको लाइफ में वो सारी स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जो भी आप ट्रेडिंग में यूज करते हो. सो कमिंग टू बेसिकली मतलब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक बिगिनर, राइट, अगर वो मार्केट में अपना जो है पहले कदम रख रहा है, तो मैं इसका जो है काफी स्ट्रांग बिलीवर हूं कि आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने पे फोकस करना है. मतलब आप कितने भी आपके एस्पिरेशन जो भी हो ट्रेडिंग में, आप चाहते हो कि आप फुल टाइम इसको टेकअप करना चाहते हो, फुल टाइम करने के लिए आपको महीने के 4-5% बनाने होंगे. मतलब आप अगर जैसे कि ठीक डिसेंट कैपिटल से भी ट्रेड कर रहे हो,
और आपको बेसिकली लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा कि 4-5% महीने अगर स्टेबल तरीके से बनाना है तो मुझे एफएनओ से ही बनेगा। बट आप जो है सीधे एंड स्टेट पे जा रहे हो, राइट? यू हैव टू बेसिकली गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपको मार्केट को समझना है। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट आई थिंक एक हमने जो 4-5% वाला आपने फिगर बोला, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक इज हाउ टू डबल योर कैपिटल इन 16 मंथ्स। आई थिंक लेट्स बिफोर वी गेट टू द एक्चुअल पोजीशन एंड कैसे उनको कंबाइन करना है, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस कि वो 16 मंथ्स में डबल वाला जो कॉन्सेप्ट है कि वो 1%, 4% एंड देन डबल वाला, कि इफ वी कैन कवर दैट एंड देन एक्चुअली कम टू कि कैसे उनको कंबाइन करना है, आई थिंक दैट विल बी तो अगेन मतलब दिस गोज विद द डिस्क्लेमर कि जो मतलब जैसे कि जो म्यूचुअल फंड्स में होता है ना कि पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटी योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो मतलब बेसिकली मैंने एक अकाउंट बनाया था 2020 में, जिसकी ये बात हो रही है। तो 2020 में मैंने जब कोविड चल रहा था तो फिर आई जस्ट वांटेड टू रीएक्टिवेट माई सेल्फ इन द मार्केट। तो उसमें फिर मैंने एक अकाउंट बनाया जो बेसिकली फॉर टैक्स ऑप्टिमाइजेशन मैंने अपने वाइफ के नाम पे बनाया, व्हिच इज काइंड ऑफ लाइक लॉट ऑफ पीपल वांट टू। तो उसमें फिर बेसिकली मैंने 10 लाख रुपए का कैपिटल डाला और उस बेसिकली कैपिटल से मैंने ट्रेड करना शुरू किया। मतलब जो भी अपने जो एक तरीके से जो होता है जो मन की क्यूरियोसिटीज होती हैं उनको दूर करने की। और ऑब्वियसली मैं बहुत एक्टिवली ट्रेड नहीं करता हूँ। तो उसका परफॉर्मेंस अभी ये रहा है कि 10 लाख को बेसिकली काफी स्टेडिली, मतलब आई हार्डली वुड हैव हैड अ लूजिंग मंथ फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। और इनफैक्ट जो अभी वाले पीरियड्स थे लास्ट फ्यू मंथ्स में उसमें परफॉर्मेंस और अच्छा रहा है। तो जो बेसिकली जो 16 मंथ वाला परफॉर्मेंस है, मेरे को ये बिलीफ है कि अगर आप मार्केट में एक डिसेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज पा लेते हो तो यू वुड बी एबल टू काइंड ऑफ लाइक जनरेट 1% एवरी वीक। 1% एवरी वीक इज रीजनेबल इन द मार्केट, राइट? बट अगेन मतलब जो वो है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप पहले महीने आओ और 1% आप हर वीक बना लो। तो मतलब आप एक तरीके से 1% अगर आप वीकली करते हो और इसको आप कंपाउंड भी कर सकते हो तो देन बेसिकली इन 16 मंथ यू विल बी एबल टू डबल योर कैपिटल। आई हैव बीन एबल टू डू दिस। और इसमें मैं बेसिकली अपना रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करता हूँ कि जो 1% वाली, आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन, राइट? सो दैट वी स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। yes, that will then be we can then we can go back to my performance, actual yes, performance, yes, and then we can go back to the strategies. awesome. तो यार इशू मतलब मेरा मेरा ये बिलीफ है ना कि मार्केट में आपको क्या चीज इंश्योर करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि आप मार्केट में ढेर सारे पैसे बनाओ। तो बेसिकली आपको प्राइमरी फोकस जो अपना रखना है वो ये रखना है कि मैं मार्केट में सरवाइव करूं। और सरवाइव करना मतलब ये नहीं होता है कि आप 10 साल ट्रेड करो और आपके ना पैसे बने ना पैसे दिए तो वो सरवाइव करना हो गया। दैट आई डोंट बिलीव टू बी सर्वाइविंग। अगर आपके माइंड का थोड़ा भी हिस्सा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो देन देयर शुड बी सम रिटर्न फॉर इट। और मैं उसको बेयर मिनिमल सर्वाइवल सर्वाइवल बोलता हूँ। तो आप उस जो प्रॉफिटेबल जो एक वो होता है ना, जैसे कि मैंने अपना थ्रेशोल्ड बना रखा है कि मेरे को हर महीने अगर हर वीक 1% अगर मैं ट्रेडिंग करके बना सकता हूँ तो दैट इज अ गुड एनफ इंगेजमेंट फॉर मी इन द मार्केट। अगर नहीं बनेगा तो मैं छोड़ दूंगा, राइट? तो ये थॉट के साथ मैं बेसिकली मैंने ये डिफाइन कर रखा है। आप शुरू शुरू में चाहो तो इसको जो है 0.5%, 0.3% कुछ भी कर लो। बट ये एक माइंड में नंबर होना कि मेरे हर वीक की कीमत कितनी है, मेरे हर वीक में दिमाग में जो अपना लगा रहा हूँ ट्रेडिंग में उसकी कीमत कितनी है, वो आपको इवेल्युएट करनी होगी। तो जैसे आप समझो कि 10 लाख रुपए आप ट्रेड कर रहे हो 10 लाख रुपए से, और हर वीक 1% का मतलब हर वीक आपको 10,000 रुपए चाहिए, राइट? तो अगर आप मार्केट के बारे में थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हो तो एटलीस्ट 10,000 रुपए चाहिए। नाउ विद दिस होराइजन व्हाट यू हैव टू इंश्योर इज कि आप बहुत ही लंबा सर्वाइव करो एंड देन बेसिकली द ट्रू वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग विल अनलॉक। तो आप सोचो कि 1-1% अगर आप 16 महीने बनाते हो तो डबल हो जाता है। अगर उसी को आप 32 महीने कर दोगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। उसको आप 64 महीने कर दोगे जो कि 5 साल हुआ तो 8 टाइम्स हो जाएगा। और उसको आप 128 महीने कर दोगे जो कि 10 साल हुआ तो 16 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका 10 लाख 1.6 करोड़ हो जाएगा सिंपली, मतलब ये बेस लाइन से। एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी इस 1.6 करोड़ को, क्योंकि आप सिर्फ मार्केट में हो, आप डे इन डे आउट बेसिस पे मार्केट के मूव्स देख रहे हो, तो यू विल बी एबल टू कैच द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर। और मुझे लगता है कि वहां पे आप सीरियस पैसा बना सकते हो।
तो मतलब एज अ कंपोजिट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी अगर आप देखो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो आप इस 10 लाख को आराम से जो है 3-4 करोड़ जो है 10 साल में कर सकते हो। तो व्हाट आई डू, तो जैसे कि बेसिकली ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का बाइबल है। मतलब मैं इसको जो है ब्रीच होने नहीं देता हूँ, चाहे मतलब मेरे को कितनी भी अच्छी ट्रेड दिखे, कुछ भी दिखे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल 1% ये वीक की अपनी रेड लाइन बना ली। अब ये वाली लाइन जो है मेरी, वो ऐसी है कि मतलब इतना तो मुझे, अगर मैं मार्केट में हूं तो बनाना है। अगर ये ग्राफ इसके नीचे है तो देन आई एम डूइंग समथिंग सीरियसली रॉन्ग, एंड देन आई नीड टू रीअसेस कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि अब ये जो ब्लू लाइन है वो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें काफी ढेर सारा डेटा वेटा भी होगा जो कि इससे आ रही है, और बेसिकली इससे रिलेटेड, 1 सेकेंड, इससे रिलेटेड ट्रेड्स वेट्स भी होंगी सारी। ये जो भी ट्रेड्स हैं वो मोस्टली बैंक निफ्टी की हैं, तो ये सारी ट्रेड्स यहाँ पे फीड होके ये मेरी ये लाइन बनती है। तो क्या होता है कि मैं अपने बिहेवियर को वेयर एम आई इन माई परफॉर्मेंस चार्ट से अलाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप समझो कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, और वहां पे मैं जो मैंने सबसे पहले बोला ना कि क्यूरियोसिटी, आपको मार्केट में क्यूरियोसिटी रखनी है, नई चीजें करना है, नया स्ट्रैटेजी ट्राई करना है, नई चीजों को में हाथ डालना है, ताकि आप मार्केट को ज्यादा ब्रॉडली कवर कर सको। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी क्यूरियोसिटी वाली चीजें, सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कर सकता हूँ। हो सकता है मुझे कुछ बेटर मिल जाए जो कि महीने का 2 वीक का 2% दे दें, तो वो सारी चीजें मैं वहां कर सकता हूँ। बट क्या होगा कि कुछ चीजें काम करेंगी, कुछ चीजें काम नहीं करेंगी, मार्केट है, राइट। तो जैसे कि मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे डिप करती है, सो देन आई विल बिकम वेरी कॉशियस। फिर मैं सिर्फ वही चीजें करूंगा जो जिन पे मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मतलब ऑब्वियसली मैं अगर 3-4 चीजें कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कुछ चीजों पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है। सो देन आई विल स्केल बैक ऑल माई एक्सपेरिमेंट्स, स्केल बैक ऑल माई क्यूरियोसिटी फॉर द टाइम बिंग, और फिर मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स थोड़े से कम कर दूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट काइंड ऑफ लाइक टेकिंग इट स्लो। मैं कोशिश करूंगा कि वापस मैं फाइट बैक करके ये ग्रीन लाइन के ऊपर आ जाऊं, और फिर अगर वापस डिप आता है तो देन आई, तो मतलब बेसिकली क्या है ना कि मार्केट में मेरा जैसे कि क्या होता है कि लोग ये डिस्कस करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है आपका। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, तो दैट विल डिपेंड ऑन कि मैं कहाँ हूँ। अगर अब मैं लाइन के बगल में हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफी कंजर्वेटिव होगा। अगर मैं लाइन के ऊपर हूँ तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ भी कर लूंगा। उससे क्या है कि मेरे को वो फुलफिलमेंट भी मिलता है इंगेजिंग विद द मार्केट। Right. So since we are getting a lot of requests कि वो English Hindi again continue हो रहा है हम लोग का loop. I'll try to summarize what I understood in English so that एक लोगों के लिए वो भी हो जाएगा. So the basic idea is कि you have to make 1% a week. If you make 1% a week, according to mathematics, compounding effect से you'll be you'll be doubling your capital in 16 months. In 32 months, it will be 4 times. In 64 months, it will be, that is 5 years. You'll make 8x of your capital, and in 10 years you'll make 16x of your capital. So that is the secret to the जो हमारा आज का क्वेश्चन था. The question was कि how to double your capital in 16 months. The answer is if you make 1% a week, you'll be doubling your capital in 16 months. Now 1% a week, if you have enough experience, it's not that you can come and double it every week, like 1% every week you'll make. But if you have enough experience, this is a justifiable target, that if you have a capital of 1 lakh, 10,000, 10 lakh, whatever, you'll be able to make 1% of it by doing the strategies which we'll come to, like how does Manveen sir manage his investment, his trading and everything, so that he ensures that at least 1% a week he's getting. And the idea, he also tracks his positions in this sheet in which he has created, where he writes down, he journals all his trades, which is a very important thing, journaling, which is very popular. And then he has made a very detailed sheet. You can see all the trades that he has taken and how much, what profits they generated and what happened in the end. He has also created a sheet where he's tracking that what percentage of return did he make this week. And if this percentage goes below this red line, as you can see, is 1% a week. Let's say, he started back in 2020, he started with 10 lakhs of capital. And he made sure that this 1% line, he's making 1% and it's getting compounded. So his capital, his blue line is his actual performance. And this line should not go below the red line. Yeah. So basically, Vishu, like just to summarize what this ensures, right? And a lot of people would have experienced this particular phenomena. You are there in the markets for 2 years, right? You had a good run, you made some money, you started with, let's say, for example, 5 lakh. You were able to take it to like 10, 12 lakhs. And then one black swan event or one kind of like misadventure on your behalf
and basically you again go back to either you wipe your account or you go back to 5 lakh rupees. So then you realize, right, after 2 months, and obviously in this process you would have gained a lot of learning, but the fact is that it shouldn't happen. It's very demoralizing actually, and having your psychology right is the most important thing. So what this does is, at the darkest of the hours also, it will give you that strength ki chalo theek hai, I have performed as per my plan, right? Then basically it will happen. Like, for example, it is happening to me right now that I'm trending significantly up. In that case, basically what you do is you cut some of the allocation to the strategy. Just say, for example, a corporate would do, give yourself a dividend, again go back to the line, deploy that capital elsewhere, and you continue with this process. And so basically this 1%, just again to explain, this doesn't include any leverage. मैंने कोई भी leverage नहीं ले रखा है. मैं generally 50-60% से ज्यादा capital कभी employ नहीं करता हूँ एक तरीके से. और third thing is कि I do not give more than an hour and a half to the market ever. Right. तो Awesome. मैं full time नहीं हूँ, जैसे कि मैंने बताया. Awesome. So again, एक और क्वेश्चन, ऑफ कोर्स बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि कैन वी हैव दिस एक्सेल शीट. तो सर हम लोग कोशिश करें कि इसका एक फॉर्मेट share that, yeah. Yeah. You can share it on Google. यस, तो हम लोग ये शेयर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ, बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट सर, तो एक्सेल शीट तो हमें मिल जाएगा. एंड एक बार मैं क्विकली देख लेता हूँ कि हमारे Q&A में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हाँ सर, एक अमाउंट ये है कि एक क्वेश्चन ये काफी सारा है कि व्हाट शुड बी अ सफिशिएंट अमाउंट टू ट्रेड फॉर अ बिगिनर. इसके लिए कितना कैपिटल अगर आप उतर हाँ, रहे तो हो? मतलब इसमें विशु एक और टॉपिक टैकल करते हैं ना. आई थिंक वी ब्रीफली स्पोक इन वन ऑफ आवर कॉल्स. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मतलब कैपिटल आप इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन. सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है. मतलब डू यू वांट मी टू डू इट इन इंग्लिश और हिंदी? सर कॉन्वर्सेशन हिंदी इंग्लिश रखेंगे. जो भी हमारा मेजॉरिटी कॉन्वर्सेशन का मैं उसका उल्टा ट्रांसलेट कर दूंगा. अगर इंग्लिश में बाई चांस हो तो मैं हिंदी में बोल दूंगा समरी. तो मतलब यार देखो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि आप कोई बर्डन लेके मार्केट में मत आओ, राइट? एंड जैसा कि मैंने आपको बताया ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने लाइफ का कि जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सेम पर्सन, सेम एबिलिटीज, बट जब थोड़ा बर्डन ऐड हो जाता है ना तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी ड्रास्टिकली डिप होती है. तो क्या हुआ था, मेरे पास कुछ पैसे थे. आई वॉज बाइंग अ हाउस. तो मतलब मेरे जो सेलर था, जो घर जो बेच रहा था, उसने फिर ये बोला कि यार इस डेट को ट्रांजैक्शन करेंगे. फिर मतलब उसने अचानक से लास्ट मोमेंट पे बोला कि जब मैंने सारे पैसे वैसे अरेंज कर लिए, बैंक अकाउंट में सारे पैसे आ गए, तो उसने बोला कि अभी इसको जो है 1 महीने बाद करते हैं, बिकॉज मेरा कुछ काम अभी हो नहीं पाया वहां पे. तो अब क्या हुआ कि मैं जनरली काफी फ्री माइंड से ट्रेड करता हूँ. कैपिटल जो है बेसिकली, मैं ऐसा नहीं होता है कि वो कैपिटल मेरे को चाहिए अगले महीने या अगले साल, या किसी से लोन ले रखा है मैंने, या उसका कोई बड़ा ही इमीडिएट यूज में मेरे दिमाग में है. तो हुआ बस ये था कि उसने घर की डेट एडवांस कर दी. अब घर खरीदने के लिए पैसे हैं, जो खरीदना ही है, डील सारी साइन हो गई है. तो फिर मतलब अब कुछ पैसे पड़े थे अकाउंट में, तो मैंने कहा कि यार अब जो इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अब इतने दिन से पैसे जब बना ही रहा हूँ, तो 1 महीना बचा है, तो 1 महीने में कुछ पैसे बना लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है. तो मतलब वो था. अब उस वाली सिचुएशन में अगर आप देखो तो चेंज बस ये हुआ कि मेरे दिमाग पे एक एंड लाइन जो होती है ना, कि इस लाइन तक इससे कम नहीं रखना है मेरे को, वो प्रेशर ऐड हो गया अननेसेसरली, जो कि होना नहीं चाहिए था. उसके बाद से जो अगले महीने हुआ वॉज अ डिजास्टर. मतलब इतना डर के मैं ट्रेडिंग कर रहा था और इतना घबरा रहा था कि मतलब मेरे लिए वो एकदम सरप्राइज था. तो मतलब, और वो मेरा वर्स्ट मंथ रहा है ट्रेडिंग का. तो बेसिकली मतलब इससे मैं हाईलाइट ये करना चाहता था कि मार्केट में ना आप वो बर्डन लेके मत आओ. कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, बर्डन कैसे हो सकता है कि आपने अपनी जॉब छोड़ दी, अब आपको अपना घर चलाना है ट्रेडिंग की इनकम से, तो वो आपने अननेसेसरी बर्डन अपने ऊपर ऐड कर लिया. उससे क्या होगा कि आप तो सोच रहे हो कि फुल टाइम आके मैं अच्छा ट्रेडिंग करूंगा, बट वो सफर करेगा. अनलेस यू हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, ये आप मत करो. मतलब वो बर्डन जब तक हैंडल करने की एबिलिटी नहीं आती, आप मत करो. सेकंड है जैसे कि आपने लोन ले लिया किसी से, राइट? अब लोन ले लिया है तो आपको देना है, तो वो आप अपने आप को अननेसेसरली प्रेशराइज कर रहे हो. तो मतलब मार्केट में एकदम फ्री माइंड के साथ आओ, जितना भी कैपिटल लेके आ सकते हो. तो उसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही चाहिए उतना ही चाहिए. एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल
आई वुड से कि 2-3 लाख रुपए से आप शुरू कर सकते हो। मैंने खुद 10 लाख रुपए से शुरू किया था। आई कैन शो यू द परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 3 साल हो गए, 3 साल में। अ, ऐसा नहीं है, 10 लाख रुपए से आराम से मेरे कोई कभी कंस्ट्रेंट नहीं हुआ, 2-3 लाख रुपए से भी आप कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि जब आप 1 लाख से कम वाले उसमें जाते हो तो देन लॉट ऑफ लाइक जो क्यूरियोसिटी को आप जो है जस्टिस नहीं कर पाओगे, आप सेलिंग और बाकी सारी चीजों में एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 2-3 लाख रुपए आप लेके ट्रेड करो, बट वो प्रेशर मत लेके आओ, चाहे जो भी कैपिटल हो। बिल्कुल, awesome. ठीक है, तो so for those who want to understand in English, so Sunil sir just said please summarize in English. So the idea is there is no fixed starting capital for anyone, but the thing is you bring to the market which you can afford to lose without pressure, because if you bring additional pressure into the market, that will destroy your trading, that will destroy your trading skills. And instead come with an easy mind. There's already a lot of pressure in the market. If you have any kind of additional pressure, Manvin sir also shared his personal story there. If you have any kind of additional pressure in the market, that will affect your performance. So be it the capital you're putting at risk, be it your your goals, your fears, keep them aside. Come with an easy mind, come with a capital that will not affect your trading. Your risk reward won't affect your state of mind. So yeah, that's that. ठीक है, तो सर अब मतलब आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू एक ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो अगेन मतलब सो बेसिकली आई हैव एंड मतलब अगेन जैसा कि मैंने बोला कि दीज थिंग्स वर्क फॉर मी। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो लाइक आई सेड कि सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग से शुरू करना है। इन्वेस्टिंग से आप शुरू करते हो तो क्या होता है कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर्स को थोड़े कम रिस्क में समझ सकते हो। अब इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, हमारे दिमाग में मल्टी बैगर्स जो है चमकने लगते हैं कि मल्टी बैगर्स होने चाहिए। अब होता क्या है कि मल्टी बैगर्स में आपका स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो काफी कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको उसमें एक भी मल्टी बैगर बनेगा, बिकॉज मतलब अभी क्या है कि मार्केट डिसेंटली ओपन हो चुका है। इट इज नॉट 1990s की मतलब वहां पे आप एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो कि बैंकिंग बनेगा तो कोई भी बैंक उठा लो आपको मल्टी बैगर बन ही जाना है। ऐसा तो अब मार्केट में वो अपॉर्चुनिटीज रही नहीं है। तो मुझे लगता है कि मल्टी बैगर ढूंढने से पहले, क्योंकि मल्टी बैगर करने के चक्कर में आदमी क्या करता है कि अपने पोर्टफोलियो में 50-60 कंपनीज खरीद लेता है कि यार एक तो मल्टी बैगर बनेगी। तो 50-60 कंपनीज खरीदने के बाद क्या होता है ना कि आपने अपना पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया। अब उसमें से कोई मल्टी बैगर बन भी गया तो आपका पोर्टफोलियो मल्टी बैगर नहीं बनेगा, आपको तो अपना पोर्टफोलियो मल्टी बैगर करना है ना, आपको एक स्टॉक थोड़ा मल्टी बैगर करना है। तो आप ये चाहते हो कि जो है मेरा जो कैपिटल है वो कंपाउंड हो। तो मुझे लगता है कि टू बिगिन विद सबसे पहले चीज आपको करनी चाहिए कि मार्केट में सेक्टर्स को थोड़ा समझना शुरू करिए, राइट। अगर किसी को बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट है तो मैं उनको मतलब रिकमेंड करूंगा कि वो बैंक निफ्टी में जैसे कि फॉर एग्जांपल जो दो मेजर बैंक्स हैं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, उनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स में जाना, उनके सीईओ उनके जो भी वो होती हैं वो समझना। क्योंकि अगर आपने बैंकिंग की समझ थोड़ी सी कर ली तो बैंक निफ्टी ट्रेड करना आपके लिए बहुत आसान होगा एज कम्पेयर टू अ गाई हु इज जस्ट ट्रेडिंग बेस्ड ऑन चार्ट। तो मतलब जहां भी आप ट्रेड करें ना उसमें आप कोशिश ये करो कि रादर देन टैकलिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजी उसमें आप डेप्थ लेके आओ उस इंफॉर्मेशन में। तो मैं इन्वेस्टिंग के लिए क्या करता हूँ कि आई फॉलो अ फ्यू सेक्टर और उस सेक्टर्स में भी कुछ स्टॉक, राइट, जो मुझे लगता है कि अच्छे हैं, जिनके लीडर्स मुझे पसंद हैं। मतलब काफी ये काइंड ऑफ लाइक लेस पॉपुलर चीज है बट लीडर्स मेरे को अच्छे लगने चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए उनका मैनेजमेंट प्रोमोटर ग्रुप, और उसमें बेसिकली मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस स्पेस को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। मतलब लेट्स से मैं बैंकिंग ट्रैक करता हूँ, एक दूसरा होता है कि टेलीकॉम में मैं भारतीय एयरटेल ट्रैक करता हूँ। देन आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन न्यू टेक स्टॉक्स, जो अभी आज की डेट में मतलब 1 साल पहले अगर मैं बोलता तो ये बहुत ही गलत चीज होती, बट आज की डेट में मैं न्यू जेन स्टॉक्स पे काफी बुलिश हूँ। तो सबसे पहले मैं मार्केट के सेक्टर समझने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट करना है आपको, तो सबसे पहले किसी को बहुत ही पैसिवली इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी ईटीएफ और इन सब चीजों से वो शुरू कर सकता है। निफ्टी ईटीएफ इज वन लेवल जो कि आपको जो है कंपाउंडेड लेवल पे 15% से 12% के टाइप का रिटर्न दे सकता है। देन यू डीपन योर इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा और डेप्थ ऐड करो, तो आप सेक्टर समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्राइमरी एनालिसिस करने के बाद सेक्टर से आप पोर्टफोलियो में अपने साल के जो है 20-25% बना सकते हो।
अब उसमें थोड़ा और डीपर जाओ, मतलब सेक्टर साइकिल समझने लगो, जैसे कि मेटल की साइकिल है, बैंकिंग की साइकिल है, या फिर आपकी जो है शुगर की साइकिल है, न्यूटेक की साइकिल, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो इन साइकिल्स को आप समझो, देन डिग डीपर इनटू स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक्स में बेसिकली साइकिल्स में भी स्टॉक आइडेंटिफाई करने लगते हो कि हाँ ये स्टॉक का कैपिटल एफिशिएंसी बढ़िया है, कि ये स्टॉक का जो है मैनेजमेंट ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, ज़्यादा प्रूडेंट है, तो then you will be able to on your equity portfolio itself be able to compound it at 35-40% रिटर्न। मतलब आप ये तीनों अगर बॉक्सेस टिक कर लेते हो तो मैं जनरली ये तीसरे वाले कैटेगरी में आता हूँ, जो कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं सेक्टर के बीच में स्टॉक्स पिक करता हूँ। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आप उसके बारे में मतलब बहुत ढेर सारा मटेरियल होता है, आप पढ़ सकते हो, आपकी जानकारी बढ़ेगी, एंड इट विल हेल्प इन योर ट्रेडिंग। मतलब वो आपको शुरू शुरू में कनेक्टिंग लिंक्स नहीं दिखेंगे, बट इट विल इवेंचुअली कम थ्रू। सो दैट इज अबाउट माई इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। मैं उसके अलावा क्या करता हूँ कि सिंस आई बिलीव कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन कम रखना है तो ही आप इक्विटी में करो। अगर आपको बहुत ज्यादा जैसे 50, 20, 25, 30 स्टॉक अगर आप खरीदना चाहते हो तो बेटर है कि आप सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स खरीद लो। वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि क्या होगा कि आप एक कंपनी, आपने छोटी सी कंपनी खरीद ली, वो डूब गई अचानक से, आपको पता नहीं चलेगा। बट जो इक्विटी रिसर्च वाले हैं वो लोग समझ लेते हैं। तो मतलब मैं लार्ज कंपनीज विद अ हेवी कॉन्सेंट्रेशन, तो मतलब अगर आप चाहो तो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो अभी का दिखाता हूँ, which will kind of like explain my thought process in terms of how I do। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं। सर अभी स्क्रीन शेयर हुआ नहीं। ओह ओके, आई विल जस्ट, हाँ, अभी दिख रहा है? यस। तो जैसे कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं। और मतलब अगर आप देखोगे तो मैं अभी करेंटली रफली अराउंड 60% इन्वेस्टेड हूँ। तो आई एम कीपिंग, मतलब अगर हम जाएं स्टेटमेंट्स में, तो आई एम कीपिंग रफली 21 लाख रुपए एज कैश, 21 लाख। एंड उसमें से बेसिकली आई हैव अ पोर्टफोलियो विच इज रफली अराउंड 48। तो इसको मैंने सिर्फ 5 स्टॉक्स में कर रखा है। अब मेरा पॉइंट यह है कि मैं अगर स्टॉक में, मतलब मैं लार्ज पोजीशन नहीं ले सकता, और लार्ज पोजीशन लेके पीसफुली सो नहीं सकता, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो मतलब मैं जनरली ये रखता हूँ कि अभी जैसे कि अभी करंट पोर्टफोलियो लेवल से 5 लाख से 10 लाख तक की पोजीशन स्टॉक में बनाता हूँ। अगर आप इसमें देखोगे तो यू विल फाइंड इट समथिंग वेरी यूनिक। एंड मतलब अगेन, मतलब ये चीज इसलिए है क्योंकि मैं इससे कंफर्टेबल हूँ। मैं एक टेक कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे टेक कंपनीज का ऑपरेशन और उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। तो इसलिए मैं टेक में इतनी पीसफुली इन्वेस्ट करके रात को आराम से सो सकता हूँ। तो पहला वाला है नाइका एफएसएन ई कॉमर्स, जिसमें कि कुछ 7% का लॉस है। दूसरा है पेटीएम। तीसरा है पीवी इंफोटेक, जो कि पॉलिसी बाजार है। और चौथा है जोमेटो, जो कि, और ये सारे रिसेंट बाइज हैं, लास्ट 3 से 6 महीने में मैंने इनको खरीदा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 3 से 6 महीने में लाइक जोमेटो में 40% रिटर्न बन गया है। टाटा मोटर्स डीवीआर थोड़ा पुराना है, तो उसको अभी फॉर द टाइम बीइंग रुक जाता है। पीवी इन्फोटेक पॉलिसी बाजार में 24% बन गया है। पेटीएम में 41% बन गया है। और नाइका उतना अच्छा काम नहीं किया, तो इसमें जो है अभी 7% डाउन हो। तो मतलब बेसिकली दिस इज जस्ट टू हाईलाइट द फैक्ट कि अगर आप मतलब थीम्स और सेक्टर्स पे एक बुलिश व्यू ले सकते हो और उसको समझ सकते हो, उससे क्लोजली एसोसिएट हो सकते हो, तो सेक्टर्स आपको काफी अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। मतलब स्टॉक्स भी आपको काफी अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। और इसमें ये होता है ना कि जैसे आप अपनी पूरी मार्केट में एग्जिस्टेंस को एक तरीके से एक बिल्डिंग पे देखो, उसको आपको मल्टीपल पिलर्स पे खड़ा रखना है। तो अगर आप मान लो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, सिर्फ मतलब बैंक निफ्टी कर रहे हो, और मैं बैंक निफ्टी भी करता हूँ, जो मैंने आपको पुराना चार्ट दिखाया था वो सिर्फ बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस का है। तो अगर आप मतलब बिल्डिंग में मल्टीपल पिलर्स ऐड कर सकते हो, तो क्या होगा ना कि अगर एक पिलर में कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी भी ना, तो आपकी बिल्डिंग गिरेगी नहीं, वो स्ट्रांग रहेगी। अब ऐसे मान लो मेरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं करेगा, बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा है, तो देन आई विल कीप गेटिंग मनी एवरी वीक ऑन वीक टू काइंड ऑफ लाइक इन्वेस्ट इनटू न्यूअर अपॉर्चुनिटीज, न्यूअर थिंग्स। सो दैट इज व्हाट आई डू। उसके अलावा पोर्टफोलियो बिल्डिंग में समथिंग डिफरेंटली व्हाट आई डू इज कि मैं पहले बड़ा पैसा नहीं डालता हूँ, पहले कन्विक्शन बिल्ड करता हूँ, फिर थोड़ा सा अमाउंट डालता हूँ। और हमेशा कोई भी स्टॉक को एवरेज अप करता रहता हूँ, एवरेज अप करता रहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो में मैंने जब इन्वेस्ट किया, तो अगर आप देखोगे तो एवरेज ट्रेड प्राइस 56 है। तो मैंने पहली बार इसमें डाला होगा करीब अराउंड आई रिमेम्बर 40, 42 पे, हाँ 42 मतलब पे आपने। 40s कुछ में डाला था। फिर उसके बाद से अब क्या होगा कि 40s में गया, मैंने डाला मैंने,
तो अब जैसे कि 40 से वो वापस 45 गया, तो मैंने जब 40 में डाला ना, तो मैंने कुछ सोच के डाला था। मेरी हाइपोथेसिस थी कि जो लिक्विडिटी स्क्वीज के बाद जोमेटो वुड गो अप, और उसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस ठीक दिख भी रही थी मुझे। तो मैंने 42 में डाला, फिर उसके बाद से थोड़ा और बढ़ गया, अगले दिन मतलब 45 चला गया। तो रादर देन रिग्रेटिंग कि यार 42 में और डाल देता, मैं 45 में और हैप्पीली डालूंगा पैसा। 45 से और ऊपर जाएगा, 50 जाएगा, तो मैं और हैप्पीली डालूंगा। जब तक मेरा व्यू वैलिडेट होता जा रहा है, मैं उसमें और पैसा डालता जाऊंगा, पिरामिड अप करता जाऊंगा। मतलब आप सोचो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल राकेश जी का हमने एग्जांपल लिया था, इससे कितने एग्जांपल्स हैं। चाहे आप वॉरेन बुफे का एग्जांपल ले लो, ऑल दीज पीपल हैव पिरामिडेड अप इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, और उनकी होल्डिंग का करीब 40-50% एक स्टॉक बन जाता है इवेंचुअली। तो इसमें आपको करना यह है कि उस स्टॉक को आप मजबूती से पकड़ो, अच्छे से आइडेंटिफाई करो, और उसमें और पैसा डालते जाओ, पिरामिड अप करो, एवरेज डाउन कभी मत करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो मैंने 42 पे खरीदा था, थोड़ा सा खरीदा था, मतलब उसको आप पेट्रोल पार्टी बोल सकते हो मेरे कैपिटल का। तो मैंने वो डिप्लॉय करा। अब मान लो 42 से वो 40 चला गया अगले दिन, तो मतलब मैं उसको, मेरे पास कैपिटल है टू बी डिप्लॉयड, बट मैं जोमेटो में कभी डिप्लॉय नहीं करूंगा अगर वो गिर रहा है तो। क्योंकि मैंने, मेरी मतलब बेरिंग ही गलत हो गई, मैंने किस क्या सोच के किया था वो गलत हो रहा है। तो देन मैं उसमें कुछ चुपचाप बैठा रहूंगा। आई विल वेट फॉर दैट रिवर्सल टू हैपन टू बिल्ड अ लार्ज पोजीशन इनटू दैट। तो ये बेसिकली मैं स्टॉक्स में फॉलो करता हूँ। बी मतलब एक तरीके से आपका पैशनेट अटैचमेंट या फिर एक सेक्टर को फॉलो कर रहे हो, वो होना चाहिए जो आपको कन्विक्शन दे टू होल्ड एंड गो लॉन्ग, मतलब उसमें फिर। और अगर कुछ भी आपको गलत लगे, कुछ दिन तक आपको ऐसा लगे कि जो व्यू था आपका वो इनवैलिडेट होता जा रहा है, या फिर जो सोच के आपने किया था वो हो नहीं रहा है, तो आप निकल जाओ रूथलेसली, जस्ट कट पोजीशंस, लॉस हो उसकी चिंता मत करो, वो सब कहीं और से आ जाएगा। ये फोकस मत करो कि ये स्टॉक में गंवाया है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सोच लूं कि ये नाइका में इतना लॉस हुआ है तो मैं नाइका से ही रिकवर करूं, वो पॉसिबल नहीं है, उससे ज्यादा रिटर्न बाकी स्टॉक्स तो दे ही रहे हैं, तो डजंट मैटर। राइट, राइट, ऑसम। इसमें वन वेरी क्रिटिकल थिंग इज कि एक डिस्क्लेमर भी हमारी ऑडियंस के लिए, दीज आर नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस। प्लीज कल जाके इनके स्टॉक्स को मत खरीद लीजिएगा, प्लीज डोंट गो एंड बाय दीज स्टॉक्स। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि like sir said, for those who wanted translation in English, he understands these companies because he himself, we are a fintech, and he understands tech companies and how they work and unka kya functioning hai. So that is how he knows ki kab, he understands how to buy, when to buy these, what levels are justified, what valuations are justified for these companies, and kab it's available at a low price, and from there on he'll go, it can go up. And once his hypothesis is validated, he keeps on pyramiding up, uh, इंस्टेड ऑफ कि जब वो, अगर वो गलत हुई तो नीचे आ रहा है तो एवरेज डाउन करने के। सो everybody, like every individual, if you are in, let's say, an IT company, go for IT companies and understand how they work. If you are into a fashion industry, you understand that, then maybe go into that, or FMCG hai sector, banks hain, choose your own calling is what he said. बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन अभिषेक सिंह सर का है, आई थिंक, विच इज अ गुड सेगवे इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट, कि प्लेजिंग शेयर्स फॉर डेली एफएनओ ट्रेडिंग, इज इट अ गुड और सेफ प्रैक्टिस? इट इज इफ यू हैव बेयरिंग ऑफ द रिस्क। मतलब मैं तो यही करता हूँ। मतलब आप देखोगे तो बेसिकली मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 30% कैश है। हाँ गया, यहाँ से आता है, तो 30% के कैश है। वो भी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है और मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही हैं, तो इसलिए मैंने 30% कैश में रखा हुआ है। बट आई डू दैट, आई एम कंफर्टेबल डूइंग दैट। दूसरी चीज क्या है ना, कि जब आप पोर्टफोलियो अप्रोच अपनाते हो, तो जैसे कि ये चीज मैं टैकल करना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी है, राइट। तो अब क्या होता है कि एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हो, जो कि मैं करता हूँ, कि आपको ये चाहिए कि एटलीस्ट एक वाले एंड से ना आप थोड़े से रिलैक्स रहो। तो मैं लॉन्ग साइड पे रिलैक्स रहता हूँ। अब क्या होता है कि मैं अपना पोर्टफोलियो प्लेज करके ट्रेड कर रहा हूँ, इससे होता यह है कि मैं ऑलरेडी जो है मार्केट में नेट डेल्टा लॉन्ग हूँ, मतलब एक तरीके से मैंने पोजीशन ले रखी है। और पहली चीज ये, दूसरी चीज ये है कि आप ये रियलाइज करो कि मार्केट में कभी भी जो एकदम सरप्राइजिंग फॉल्स होते हैं ना, जो एकदम शॉकर्स होते हैं, वो डाउन साइड पे आते हैं। जो अपसाइड पे आते हैं, मतलब अगर आप लास्ट 20 साल का मार्केट देखो, तो अपर सर्किट लगा है 2 बार 2009 में। और उस टाइम क्या हुआ था कि इलेक्शन का रिजल्ट आया था। तो मतलब इलेक्शन का रिजल्ट तो अचानक से तो आएगा नहीं, सबको पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आना है, तो यू कैन पोजीशन योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। बट उसके अलावा कभी लोअर अपर सर्किट नहीं लगा। बट लोअर सर्किट आप देखो, कोविड आया, कोविड का किसी को एंटिसिपेशन था नहीं, कोविड आया, लोअर सर्किट धनाधन धनाधन मार रहा है। देन जो एक बार पी नोट जो है चिदम्बरम
जब पी चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने बैन किया था, तो लोअर सर्किट लगा था। इलेक्शन रिजल्ट्स में कई बार लोअर सर्किट लगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरप्राइजिंग मूव्स होते हैं ना, वो हमेशा डाउन साइड पे ज्यादा फेवर करते हैं। तो मतलब मैं क्या होता है कि अपसाइड पे अगर मेरे को कॉल राइट करना है बैंक निफ्टी का, और मतलब मेरा व्यू माइल्डली भी बेरिश है, तो आई विल गो अहेड राइट दैट कॉल। क्योंकि क्या है कि मेरा पोर्टफोलियो नेचुरल हेज दे देगा मुझे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है सस्टेन तरीके से, तो मेरा पोर्टफोलियो मेरे को नेचुरल हेज दे देगा। तो बेसिकली ये वाली जो चीज है, इट माइट एंड सम पीपल इन ट्रबल, बट इसको मैं अपने एडवांटेज में यूज कर पाता हूँ। राइट, परफेक्ट। ओके, तो हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस आ रहे हैं विच आर कि हाउ डू यू जज एंट्री एग्जिट ऑफ अ स्टॉक एंड कैसे वो सब करते हैं। आई थिंक we if time permits we'll get into that as well, but let's keep the discussion to a broader strategy कि कैसे वो double करना है, and 1% we'll try to organize more sessions around that investing पे भी specific and उस पे भी, but let's try to understand. So in broader outlook, so one is कि 1% a week करना है आपको, उसके लिए you have got multiple pillars which is investing, trading and all that you can do. So investing की strategy sir की he's explained कि you keep an eye on specific sectors, understand their cycles, understand the उसमें जो आप you pick right companies and then stick with them, and whenever their valuations are right you stay you trade in them. So this is how his portfolio works, and that is a broader outlook कि अभी tech companies के उनका he said new age and tech companies में he's bullish as of now, which he was not 2 years ago maybe. He also likes, so for instance he also said कि telecom में Airtel he finds, but right now that's not in his portfolio because maybe it's not, it has run up its course. It has run up its course, तो फिर again वो churn उसका चलता रहेगा. So when you try to buy things at the right price in investing, कैसे करते हैं वो एग्जैक्टली, वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज एक सेपरेट सेशन कैसे क्या क्या फंडामेंटली ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एंड वो आई गेस। हाँ, मतलब स्टॉक पिकिंग में क्या है कि स्टॉक पिकिंग थोड़ा सा लंबा डिस्कशन होगा। आई वुड रादर प्रेफर कि मैं अपना एफएनओ वाली स्ट्रैटेजी जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो बता सकूं। यस, और क्योंकि वो मैं जल्दी से कवर कर लूंगा, मतलब सो दैट विल डू मोर जस्टिस टू द कॉल। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट कि सेकंड पिलर जो हमें मिलता है उसको कैसे डील किया जाए। राइट, तो मतलब मैं बेसिकली एक स्ट्रैटेजी जो आजकल ऑफ लेट ट्रेड कर रहा हूँ वो है न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। तो जिसमें कि मतलब आई जस्ट स्विच टू काइट, जहाँ से मैं इसमें आजकल वो ज़्यादा ट्रेड करता हूँ इसमें, और ये इसका इंटरफेस भी बेटर है टू शो। तो बेसिकली मैं इंट्राडे स्ट्रैडल सेल करता हूँ, राइट। और मतलब इसका परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, सो दैट पीपल हैव दैट कन्विक्शन कि तो ये स्ट्रैटेजी मैंने करीब फरवरी से ट्रेड करना शुरू करी थी। और ये मतलब आई वुड इनवाइट यू टू काइंड ऑफ लाइक जस्ट चेक इट आउट। मतलब एक बार आप इसको लाइव मार्केट में बहुत छोटे लॉट से ट्राई करना। इट वर्क्स प्रीटी वेल फॉर मी। और अगर आप देखो लास्ट ये है, मैंने फरवरी से जब इसको बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू किया, तो इसमें कैपिटल जो है मेरा करीब 15 लाख रुपए लगा था, 15-16 लाख रुपए। तो और ये अगर देखोगे तो ये सारी बैंक निफ्टी की ट्रेड्स हैं। एंड इन द लास्ट 4 मंथ्स, 4.5 मंथ, तो 16 लाख पे आप सोचो कि 25% रिटर्न बन गया, विच इज इवन बेटर देन 1% अ वीक, राइट। और इसमें मैं कुछ भी कैरी वैरी नहीं करता हूँ, कोई भी इंट्राडे पोजीशन नहीं होती है। और मतलब दिस काइंड ऑफ लाइक यू माइट फाइंड इट सरप्राइजिंग कि आप सोचो मैं दिन के 1-1.5 घंटे देता हूँ और ये ट्रेड कर भी लेता हूँ इंट्राडे। शाम को एग्जिट भी करना है, मुझे पता है कंपल्सरली एग्जिट करना है। और बैंक निफ्टी है, ऑब्वियसली वी नो कि हाउ वोलेटाइल बैंक निफ्टी इज, बट ये चीज़ मैनेजेबल है। मतलब ये आप अपने जॉब के साथ कर सकते हो। और ट्रेड्स बड़ी कम होती हैं, विच इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, मतलब अगर आप 4 लाख का प्रॉफिट देखो तो सिर्फ 4% उसका मैंने जो है चार्जेस एंड टैक्सेस में दिया है। ड्रॉडाउन्स बड़े ही लिमिटेड हैं, विच इज डेमोन्स्ट्रेट बाय द फैक्ट कि आई थिंक सिर्फ 4 महीने में, 4-4.5 महीने में 10 दिन जो है मैंने पैसे गंवाए हैं। राइट, तो बेसिकली सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मतलब मैं एक बार ये डिस्कस करता हूँ एंड प्रोबेबली यू कैन ट्राई इट आउट। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, यू हैव टू यू हैव टू बिल्ड अ न्यूट्रल पोजीशन इन बैंक निफ्टी फॉर द डे, राइट। तो आप समझो कि हम ये वाला दिन का एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं एग्जांपल जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, राइट। अब लास्ट ट्रेडिंग डे में आपको न्यूट्रल पोजीशन बनानी है। सो देयर आर टू डिफरेंसेस इन दिस स्ट्रैटेजी। मैं इसमें जो करता हूँ वो दो तरीके से डिफरेंट है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल बैंक निफ्टी स्ट्रैटल। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि आई लुक एट कि लास्ट जो कल का मार्केट जो क्लोज हुआ उसके लास्ट 1 घंटे में क्या हुआ था।
मतलब जस्ट काइंड ऑफ लाइक एट अ ब्रॉड लेवल राइट इट ऑन पेपर कि वो बुलिश था कि बेरिश था। एंड मतलब जैसे कि मैं विश्व ने बोला ना कि मैं बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स और वो चीजों पे फोकस नहीं करता हूँ। मतलब आई ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स। कॉम्प्लेक्सिटीज आप अपने एक्सपेरिमेंट में एड्रेस करो, बट जो उसका रिजल्ट होना चाहिए ना वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। तो मतलब मेरे को ग्रीक्स की समझ है, मैं ग्रीक्स मतलब काफी अच्छे से समझता यूज कर सकता हूँ। बट मैं जो आउटपुट होता है, जो डिसीजन मेकिंग का मेरा जो क्राइटेरिया है वो मैं बहुत सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप समझो कि ये लास्ट डे का मैंने देखा, तो लास्ट डे का पोजीशन मेरे को ब्रॉडली बेरिश लगा, राइट। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा तो मेरे को एक ऑर्डर जो है, मतलब तो बेसिकली देयर आर टू लेग्स टू अ स्ट्रैडल, राइट। तो इस स्ट्रैडल, ये स्ट्रैडल की पोजीशन में मुझे एंटर करना है। बट इसमें मैं दो चीजें करूंगा कि मैं इसमें दोनों स्ट्रैडल की पोजीशन एक साथ सेल नहीं करना चाहता। आई वुड डू एक पहले करूंगा और एक थोड़ी बाद में करूंगा। और मतलब इसमें मैं करीब 1 से 2 मिनट का ही गैप रखता हूँ, और ये मैं मॉर्निंग के टाइम करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम जैसे कि ये सूट भी करता है कि आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हो, एक ट्रेड आपने डाल दी, उसके बाद से दिन भर आप कभी कभी ट्रैक कर सकते हो। तो मैं इसमें बेसिकली इसका बेरिश है तो पहले कॉल सेल करूंगा यहाँ पे, तो इस वाली पोजीशन पे इमीडिएटली कॉल सेल करूंगा। अब होता क्या है ना कि जो ट्रेंड कल से कैरी कर रहे हो आप, कल से आप बेरिश ट्रेंड कैरी कर रहे हो, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो शुरुआती टिक होता है ना उसमें एटलीस्ट ऑप्शन के प्राइसेस में वो ट्रेंड पिक होता है। तो आप समझो कि यहाँ पे जब हो रहा था ये, तो बड़ी एग्रेसिवली कॉल सेल हो रही थी। तो जब यहाँ आज खुलेगा ना, तो पहले 1-2 मिनट में कॉल्स के सेलिंग पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हिट इट फास्ट। तो आप क्या करो कि अगर ये हाँ, तो अगर मैं इस पे जाऊं तो इसमें आप तो इसमें आप जैसे कि ये वाली मैंने ट्रेड करी थी, ये कल का ही है जो मैंने ऐड किया था। तो इसमें बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि रफली अराउंड 500 पॉइंट्स अभी आज की डेट में। बट एक थंब रूल आप, अगेन टू सिंप्लीफाई थिंग्स, आप एक थंब रूल बना लो कि 100 रुपए का बैंक निफ्टी का ऑप्शन आपको ढूंढना है। 70 से 100 रुपए का। तो 70 से 100 रुपए का ऑप्शन आपने सेल किया, तो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको करना यह है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग में कि 44,500, राइट, क्योंकि हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि ट्रेंड थोड़ा सा लास्ट डे नेगेटिव था। तो 44,500 की कॉल आप जो है 9:15 मिनट 5 सेकंड पे सेल कर दो मार्केट, राइट। मतलब जो मैं करता हूँ बता रहा हूँ, तो ये मैं सेल कर देता हूँ। उसके बाद से मेरा जो डे मैनेज करने का जो वो होता है, वो ये होता है कि आई वुड प्रेफर टू एंटर इनटू अ प्रॉफिट। जब मैं स्ट्रैडल बनाऊं तो मेरा एटलीस्ट मतलब 0.1 0.15% टाइप का कैपिटल का प्रॉफिट हो। सो देन इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू एडजस्ट विद दोज प्रॉफिट एज अगेंस्ट बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट द लॉस। तो जो मेरी जो समझ है उससे क्या होता है, ये वाला जो मैंने आपको ट्रेंड बताया ना, दिस विल होल्ड ट्रू फॉर एटलीस्ट 80% ऑफ द डेज। तो 80% दिन क्या होगा कि आपने कॉल सेल करी लेट से 100 रुपए की, और वो इमीडिएटली कॉल का प्राइस जो है 80 रुपए हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेशर जो है कल से कंटिन्यू करेगा। उसके बाद से फिर आपको क्या करना है कि जब आपका जो है 0.1% टाइप का कैपिटल बन जाए, और ये चीज मतलब एक रियल स्पीड टेस्ट होता है। फिर उसमें आप क्या करो कि आपको वापस जो ऑपोजिट वाली पोजीशन है पुट जो है वो सेल करना है, जब आपका 0.1% बन जाए तो ताकि आप एटलीस्ट एक आपके पास पीएनएल में आपको ग्रीन दिखने लगा, अब आप उसको प्रोटेक्ट करना है। तो आपने उसको सेल किया, और उसके बाद से फिर आप एक बार ये पोजीशन आपकी बन गई, राइट। तो एंड ऑफ द वो क्या होगा कि आपने 100 रुपए के स्टार्डल सेल कर दिए हैं, जो कि रफली 1000 पॉइंट 500 पॉइंट दूर है इंडेक्स से, और ये आपकी एंट्री हो गई है, ठीक है, जो मतलब ऑन 80% डेज ग्रीन में होगी। और दूसरी चीज क्या है कि ऑन द रेस्ट 20% डेज जब आपकी ये पोजीशन जो है रेड में रहती है, तो भी आपको 2 मिनट के एंड पे जो भी आपकी जो है कॉल का प्राइस है उसके मैचिंग जो है एक स्ट्रैडल का आर्म बना देना है। मतलब आप 2 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करोगे, 2 मिनट के बीच में आपको मोस्ट ऑफ 80% ऑफ द डेज में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी प्रॉफिटेबली एंटर करने का। बट कुछ ऐसे दिन भी होंगे कि वो 2 मिनट में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो आपको इमीडिएटली कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी जो है इनिशियल पोजीशन बिल्ड हो गई, आपने एक स्टार्टल सिंपल सा बिल्ड कर लिया। नाउ कम्स द एडजस्टमेंट। तो इसमें मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर आपने 100 रुपए का 100 रुपए का सेल किया है, तो आप फर्ज करो कि आपने 200 या 250 पे स्टॉप लॉस आप सेट कर दो, क्योंकि मतलब व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज पीपल हु माइट
बेसिकली गेट इन्वॉल्व इन देयर डे रूटीन, तो उनको दिखे नहीं, तो आप 200 का स्टॉप लॉस सेट कर दो। इट इज जस्ट काइंड कि कुछ फ्रीक इंसिडेंट हो जाए तो आप मतलब बर्बाद ना हो, उसके लिए है। तो ये चीज आपने कर दी, आपका इनिशियल सेटअप कंप्लीट, आप अपना यू कैन स्टार्ट विद योर डे, राइट। नाउ कम्स द एडजस्टमेंट वाला पार्ट। तो अब जो है जो, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया है कि बेसिकली आप जब ये पोजीशन ले रहे हो ना, तो आपको ये देखना ऐसे है कि आप इंडेक्स में लॉन्ग शॉट नहीं हो। व्हाट आर यू सेलिंग इज नॉट ऑल्सो बेसिकली कि आपने इंडेक्स में लॉन्ग या शॉर्ट या डेल्टा पोजीशन तो आप बिल्ड कर नहीं रहे हो। आपको ये देखना है कि आप जो है थीटा सेल कर रहे हो, राइट। अब जब थीटा की जो वैल्यू होती है, जैसे कि थीटा मतलब मान लो अभी कम है या ज्यादा है, वुड इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू आईवी, कि अगर आईवी ज्यादा होती है तो थीटा ज्यादा होता है, अगर आईवी कम होता है तो थीटा कम होता है। मतलब आई अज्यूम ये थोड़े बहुत तो विषयों में ये सारी ग्रीक्स यूज कर सकता हूँ टू एक्सप्लेन, राइट। मतलब थोड़ा सा एक शॉर्ट अगर आप दे देंगे तो आई थिंक काफी सारे नए लोग हैं, तो सम पीपल मे नॉट बी फेमिलियर विद थीटा एंड। तो थीटा मतलब बेसिकली बहुत ही सरल शब्दों में थीटा जो होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अगर एक्सपायरी को 5 दिन है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो आपने देखा होगा ऑप्शंस की। जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है वो ऑप्शन डीके करते जाते हैं एट द सेम इंडेक्स, तो वो जो डीके का स्पीड होता है ना उसको थीटा बोलते हैं। बिल्कुल, दैट्स इनफ या। तो बेसिकली आप इसमें सेल क्या कर रहे हो, इसमें सेल थीटा और बेसिकली इनडायरेक्ट उस एसोसिएशन से आईवी सेल कर रहे हो। तो जब भी आईवी बढ़ेगी तो आपको आईवी को सेल मारना है, और जब भी आईवी नीचे आएगी तो आपको आईवी से डीरिस्क करना है, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। तो आप समझो आपने 100 रुपए के दोनों ऑप्शन सेल कर लिए। तो अब इसमें आप क्या करोगे कि आप एक साइड मार्केट मूव करना शुरू करता है। तो मतलब अब जनरली क्या होता है कि जो स्ट्रैडल सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर 100 का ऑप्शन 150 पे हो गया, 150 पे स्टॉप लॉस लगा के निकल जाते हैं, राइट। मतलब दैट इज जनरली व्हाट यू डू। अगर आप ये करोगे आज के मार्केट में, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि स्ट्रैडल में आपका 1 रुपया नहीं बनेगा। इसलिए बिकॉज आईवी कम है, और जो है मार्केट में वाइड स्विंग्स आते हैं अभी भी प्रोपोर्शनल टू द आईवी दैट यू आर ट्रेडिंग इन। तो क्या होगा कि आपकी दोनों लेग कट जाएंगी, आप डेली लॉस में मतलब 50-60% दिन आप लॉस में जो है एग्जिट करोगे। तो अगेंस्ट दैट जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि अगर आईवी बढ़ रही है तो मतलब कोई भी सडन मूवमेंट आएगा तो ऑप्शन के प्राइसेस अचानक से बढ़ जाते हैं, जिसको कि गामा बोलते हैं। अगेन मतलब अब गामा में एक्सप्लेन कर दूं कि क्या होता है कि गामा एक वो होता है कि जब इंडेक्स में एक शार्प मूव आता है तो डेल्टा काफी तेज चेंज होने लगता है ऑप्शंस का। तो आप समझो कि मतलब इसमें एग्जांपल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इस जब ये वाली कैंडल आई होगी ना, तो क्या होगा कि जो कॉल सेलर्स थे उनमें पैनिक आ गया होगा कि यार मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इसने डे हाई भी ब्रीच किया। तो ये वाली कैंडल में क्या होगा कि जो है कॉल सेलर जो है काफी एग्रेसिवली अपनी पोजीशन काट रहे होंगे, और जो कॉल साइड के स्कैल्पर्स हैं वो दनादन अपनी पोजीशन बना रहे होंगे। तो कॉल्स की डिमांड जो है काफी ज्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद से क्या होगा कि कॉल के प्राइसेस आर्टिफिशियली फटाक से शूट अप कर जाएंगे। मतलब मैं इसमें दिखा भी देता हूँ, ये कौन सी कैंडल है, ये 945 वाली कैंडल है, राइट। तो 945 में कॉल में क्या होगा ये आप देखो, ये देखिए 945 में कॉल का जो प्राइस था वो 88 रुपीज से 130 रुपए चला गया। अब उसी सेम सेम मूवमेंट में, तो ये बेसिकली काफी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है गामा। अब इसके बाद आप एक चीज नोटिस करना कि इसके बाद ऐसा नहीं है कि इंडेक्स ने अपना वो कम कर दिया। जो इसका हाई है, इंडेक्स उसके हाई से ऊपर रहा अगले करीब 2-2.5 घंटे तक, 2 घंटे तक, है ना। जो इसकी कॉल की जो है अपर कैंडल है। बट अब आप इसमें जो है इसके कॉल के जो है बिहेवियर को देखने की कोशिश करो। ये कॉल का जो हाई था वो 127 था, और इससे पहले ही कभी भी 127 उसने ब्रीच नहीं किया, और इनफैक्ट बीच में ही इस टाइम पे वो 99 पे भी आ गया। मतलब सोचो आप 20% डाउन हो गया, इंडेक्स उसी लेवल पे रह गया। इंडेक्स आपका जो है ये इसको इसके बॉटम को ब्रीच हाँ इसमें किया है थोड़ा सा, बट अगर आप देखो मोटा मोटी यहाँ पे जो है उसी लेवल पे है। बट इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है ये प्राइसेस हमेशा ऊपर होल्ड किए, और ये नहीं इसमें प्राइसेस नीचे आ गए। ये जो है ये, तो ये जो फिनोमिना है ना इसको गामा बोलते हैं। ये सेलर्स के लिए सबसे डेंजरस होता है। तो क्या होता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया जो कि इस वाली कैंडल में ट्रिगर हो जाता, तो फिर क्या होता है कि आपका पोजीशन वो ले जाता, और फिर वो कॉल का प्राइस नीचे आ जाता, और आप रिग्रेट करते रहते। अब फिर आपको जो है पुट साइड जाके फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो पोजीशन आपने लॉस में काट दी, अब आपको दूसरी साइड जाके फायर फाइटिंग करनी है। तो ये करने की बजाय आपको क्या करना है कि जब ये स्पाइक इधर आए ना, यहाँ पे ये स्पाइक आए, तो आपको
कॉल के लिए फॉर द टाइम बिंग, अनलेस वो आपका जो बाहर जो 250 पे स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होता है, तो आप क्या करो कि कॉल को आपको जो है फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ, आप पुट को काफी एग्रेसिवली अंदर लेके आओ। तो आप पॉइंट टू बी नोटेड इज कि आपने 1000 पॉइंट का गैप शुरू शुरू में रखा था। अभी अगर एक साइड मूव कर रहा है तो आपके पास काफी रूम है, तो अभी भी मतलब स्ट्रैंगल बनाने में काफी दूर है अभी, तो आप उसको जो है 150 पॉइंट के प्राइस पे आके मूव करो। तो अब द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विल बी बिहेवियर ऑफ द पुट, है ना। तो ये 950 940 वाली कैंडल है। अब इसमें आप देखो कि पुट कितनी तेज डीके होता है, देख रहे हैं आप। तो मतलब अब इसमें हुआ क्या कि कॉल तो बढ़ी बट पुट में डीके वाज फिनोमिनल। तो आप ये डीके लोगे और ये थोड़ी बाहर की स्ट्राइक का है, जो पास वाली स्ट्राइक का पुट होगा ना उतनी तेज डीके नहीं करेगा। तो आपने धाड़ से इसको प्रॉफिट बुक किया और अपना अगला पोजीशन मूव कर दिया, ठीक है। अब जो है इसके बाद वाली कैंडल में क्या होगा कि कॉल के प्राइसेस सबसाइड करने लगेंगे, बिकॉज गामा जो है वो डिसअपियर कर जाएगा थोड़ी देर में और आपकी पोजीशन वापस प्रॉफिट में आ जाएगी, राइट। तो मतलब बेसिकली इसमें वही जो इसको समराइज करूं तो हमने क्या किया कि हमने आईवी को, जब आईवी स्पाइक आया ना तो आईवी को सेल किया। और क्योंकि आप सोचो कि शुरू शुरू में आपने 200 पॉइंट का स्ट्रैडल बनाया था, अब फिर आपका वो 300 पॉइंट का स्ट्रैडल हो गया, तो आप इंक्रीमेंटली आपने 100 पॉइंट और विक्स का सेल किया व्हेन द विक्स स्पाइक्ड। और करते 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 अगर ऐसे लेट्स से ये सस्टेन मूव होता है तो आप उसको लाते लाते स्ट्रैडल तक बना सकते हो। और उसके बाद अगर लेट्स से मतलब इंसेसेंट स्पाइक्स हो रहे हैं आईवी में और मतलब वो आपको दिख जाएगा कि आपकी पोजीशन प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है, सो देन यू कैन गिव अप, राइट। बट ये वाली फाइट आप कंटिन्यू कर सकते हो थ्रू द डे, एंड लाइक आई शोड यू मतलब लेस देन 5% ऑफ द डेज प्रोबेबली इट विल एंड अप इन अ लॉस। राइट, ऑसम। So again, बहुत सारी requests again to speak in English. I'll try to summarize what I understood. Sir, please correct me wherever I go wrong, because this is going to be very critical. So you start your day with at as early as possible 9:15 a.m. बिल्कुल 1 or 2 seconds after that, and whatever the trend was in the market the previous day in the last 1 hour, based on that last 1 hour of the day, you decide ki, okay, if it was like in the current screen that we are seeing, it was a bearish trend in the last 1 hour. So you go by the broad trend, and as soon as the market opens, you sell a call, you take a bearish position. Now, that will give you an edge, like 0.1% of your profits you would have in green. Once you have that, you put the second position, which is you go long to make your strategy neutral instead of bearish. You go long, and the strike prices here we are talking about is rough in Bank Nifty 500 points away, roughly whatever is available between 70 to 100. Currently is around 500 points away. When in India VIX goes up, it will be 1000 points or 700 points, whatever, because VIX is very low right now. You get 70 to 100 strike price, around 500 points away from the spot price. Yes. The next. So Vishu, इसमें just to add one thing which probably I forgot, कि as and when, so I only trade Bank Nifty, so I have not switched to any other instrument. So as and when the expiry keeps coming closer and closer and closer, so then you will have to move your strikes slightly closer. क्योंकि if let's say we are saying कि 500 points on Friday would lead to 100 rupees, so what might happen is कि on Monday you might need to make the straddle for 800 points, right, to begin with. Right. Awesome. This will happen. Yeah. Okay. Next is so you make your strategy neutral after you have gained some green, because the overall trend was bearish. What can be expected, even if it opens gap up, some people would still be bearish, and at least for a while in the volatility, you'll get some point where the market goes. You have sold as soon as the market opened. It will most probably, there's a high chance it will come down for some time. At that point, you push a long side. Of course, it's possible that it may not happen, but then we'll as we have the second stages will come for that. Now you have two positions in place, and now from here on, you start managing these positions. Unless there is a completely one-sided move, you have to manage it. Your strangle would, of course, continue as it is. If there's no one-side move, if it's flattish, you're good to go for the entire day. Yeah. In case a one-sided move trending day comes about, which often happens these days, you don't go after the normal strangle strategy where you cut off your loss-making leg and let your profits run. Instead, what you do is you adjust your position. How you adjust your position is,
one, let the loss making leg be there for now, because it has gamma effect, which means you will be cutting your position at the worst possible time. Instead, what you do is your profit making leg, let's say the market went up. Now, your bearish position would be in loss, let it be there for a while. Instead, your bullish leg, you bring it closer. You book your profits in the bullish leg and bring it closer to match the strike price of your bearish leg as of now. So if Right. your bearish leg has you bought, let's say you bought both neutral strategies at around 100 rupees, and now your bearish leg is at 150, so you're making a loss of 50 points. So what you do is 100 rupees one would have gone to, let's say, 66 or 50. You book that profit, again bring it to 150, which is so that it's again delta neutral strategy. Am I correct this, sir? Yes, that's absolutely right. So so basically, net what we are doing, and this obviously you have to cut down everything by 315 320, मतलब so I choose a time, मतलब उसमें कभी cut. Generally मेरा क्या होता है ना कि I do not try to over optimize. So there would be days then when this strategy will give you like 0.7 to 0.9% return in the next 1.5 hours itself. There would be days, like for example on Friday, this gave me a return of almost 0.7% by 11:15, 11:20 or something. So मैंने cut down. I just cut it out then only. I didn't kind of like wait for 320. So do not try to over optimize because some accidents might happen. Second is I never carried by whatever design, मतलब end तक लड़ते रहो, profit नहीं हुआ तो you just give it up. अगले दिन try कर लेना. It will come back. And second is basically what happens na ki you start panicking when you see a red, right? But end of the day what you have to stick to is that basically right now, see, VIX is very low. VIX is around 11, right? So the market is expecting कि कुछ ज्यादा मूवमेंट होगा नहीं, वही 11 मतलब पड़ा रहेगा मार्केट यहीं पे, बैंक निफ्टी यही 43 44,000 के इर्द गिर्द में ही रहेगा. नाउ फॉर अ सेलर, राइट, दिस इज अ बैड सिचुएशन टू बी इन. तो आप दूर दूर के जो है फ्लाई सेल कर रहे हो, बट जैसे ही वोलेटिलिटी आने लगती है तो वो तो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज मतलब बेसिकली नाउ द रियलाइज वोलेटिलिटी इज सिग्निफिकेंटली क्रॉसिंग द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. तो अब ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे, अब आईवी भी बढ़ेगा, तो अब फिर बेसिकली आप और इंक्रीमेंटली सेल करते जा रहे हो, और बाय द डे एंड थोड़ा बहुत डीके आ ही जाएगा. यू विल बी एबल टू इजीली exit out in profits. Right. Awesome. तो आई थिंक हम लोगों का सर रैपअप का टाइम क्लोज आ गया है. इट्स 10:07. कुछ फाइनल इसमें सर, इफ यू एक क्लोजिंग नोट, इफ यू कैन गिव अस एक final advice. Of course, we'll bring back Manveen sir for more detailed discussions on. So what I told you right now is one part of what I do. Bank Nifty is one. The other part basically which I want to highlight is for beginners, right? If you pick up a stock, the best way to learn about FNO, because I saw a lot of questions which were around कि I do not have much expertise in options. So वहां से मैं क्या करूं? तो मतलब basically we can probably record some video and put it somewhere, but basically there are some very interesting stock option related strategies which you should start with. तो जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स में मैं बुलिश हूँ, राइट? अब जैसे कि टाटा मोटर्स में मैं बुलिश हूँ, तो अभी अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो यहाँ पे बॉटम हिट करने के बाद इट हैज बीन लाइक फ्लाइंग. तो अब मतलब समवेयर जब इसने ये क्रॉस किया था ना 462, और ये वाला जब फॉर्मेशन इसने बनाना शुरू किया था, उस टाइम मतलब इसके अराउंड जो है कुछ पॉजिटिव न्यूज भी काफी आ रही थी. तो मैंने टाटा मोटर्स में लॉन्ग करना शुरू किया. बट लॉन्ग करने का तरीका है कि या तो आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा हो, जाके आप खूब ढेर सारा स्टॉक खरीद लो. बट मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसमें जैसे कि एक स्टॉक खरीदा तो उसके ऊपर का थोड़ा कॉल राइट कर दिया, या फिर इसको कवर्ड कॉल बोलते हैं, या फिर कैश बैक पुट खरीद लिया कि जैसे यहाँ पे है, मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे आएगा तो खरीद लूंगा, तो मैंने कुछ पुट सेल कर दिए, तो इसको कैश बैक पुट बोलते हैं. तो दो स्ट्रैटेजीज स्टॉक से रिलेटेड, एक तो है कैश कवर्ड कॉल्स और दूसरा है कैश बैक पुट्स, सॉरी कवर्ड कॉल्स एंड कैश कवर्ड पुट्स. ये दो स्ट्रैटेजीज के बारे में आप समझने की कोशिश करना. इसमें क्या होगा कि आप एक स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके अराउंड स्ट्रैटेजीज भी आप ट्रेड कर सकते हो. ये काफी प्रॉफिटेबल रहता है.
और ये बेसिकली इसमें बैंक निफ्टी की जो दुनिया भर के जो है ग्रीक्स और ये सब की समझ की जरूरत होती है ना, वो होती भी नहीं है. यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद दिस. द ओनली कंस्ट्रेंट इन दिस इज कि ये स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा कैपिटल चाहिए, बिकॉज स्टॉक ऑप्शन का मतलब हुआ 10 लाख का नोशनल एक्सपोजर. तो मतलब एटलीस्ट 10 लाख टाइप का चाहिए आपको कैपिटल इसके लिए. बट अगर आप इतना कैपिटल अरेंज कर पाते हो विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, सो द बेस्ट वे टू स्टार्ट मार्केट इज looking at a stock, investing, and then start trading in that stock option. In that stock options only. ऐसे रैंडम कोई स्टॉक ऑप्शन मत पिक करिए. ठीक है. ऑसम. मैं सर क्वेश्चंस ही एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस, क्या क्या हम लोगों के, और कुछ अगर मेरे को क्विकली मिल जाए वो स्कैल्प करने के लिए एक आध क्वेश्चन और. हाँ हाँ, मतलब आई कैन स्टे फॉर सम टाइम. हाँ, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कैन वी ट्राई दिस इन निफ्टी? इफ यस, हाउ मच डेल्टा टू सेल? अगर आप इसको निफ्टी में ट्राई करना चाहते हो तो अगेन मतलब गो बाई 1%. तो निफ्टी बेसिकली क्या है कि बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट बोल रहे थे, विच इज स्लाइटली मोर देन 1%. सो मतलब 1.25% हुआ अभी, 1.15%. बैंक निफ्टी में अगर आपको करना है तो आप मतलब थोड़ा वन से बैंक निफ्टी में यू कैन बी अग्रेसिव बिकॉज इंडेक्स इज नॉट अग्रेसिव, तो यू कैन बी अग्रेसिव. सो देयर बेसिकली आई presume अगर 18,700 पे है तो यू कैन ट्राई दिस विद 150 पॉइंट्स. 150 पॉइंट्स अप, 150 पॉइंट्स डाउन टू बिगिन विद, एंड देन ये धीरे धीरे कन्वर्ज करता जाएगा. एक्सपायरीज में दिस वर्क्स आउट ब्यूटीफुली. मतलब एक्सपायरीज का तो परफॉर्मेंस अलग ही लेवल का होता है. मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप पहले इसको जो है मार्केट के स्ट्रक्चर्स को फिगर आउट करने की कोशिश करो, ओवर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश मत करो. मतलब ये मत सोचो कि यार 1% बन रहा है, 2% बन सकता है. मतलब मैं मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, आई कैन काइंड ऑफ लाइक एम्प्लॉय लीवरेज पूरा कैपिटल लगा के, और मतलब फिर 1% को 3% भी कर सकता हूँ थोड़ा और ऑप्टिमाइज करके. बट क्या होता है कि अक्सर जो जो बॉटम फिशिंग होती है ना, वहाँ पे शार्क्स भी आपको खा जाती हैं. तो सो वो मत करिए आप. राइट. फुल ट्रेड करिए एकदम. Awesome. Okay, योगेश जी का कहना है, मानवीन सर, यू आर वन ऑफ द कूलेस्ट एंड कामेस्ट ट्रेडर इन्वेस्टर आई हैव एवर सीन. बिल्कुल सर, आई बैंग ऑन कैच किया आपने एकदम. Will we be able to watch it again? Yes sir, we'll try to upload a recording on YouTube soon. Hopefully that will be helpful. Okay, next हमारे पास है, okay, what precautions should an intraday trader take in the present day market scenario? I'm into options trading. तो लाइक आई सेड कि मतलब एक आप अपना थोड़ा सा फोकस जस्ट, सो द क्वेश्चन इज इंग्लिश राइट. तो जस्ट ट्राई टू फोकस, लुक एट द ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स इन द मार्केट. सो व्हाट हैपेंस इज जो सिस्टमिक रिस्क होते हैं ना, some of it you will be able to figure out. So right now the biggest systemic risk is this कि IVs can explode, right? मतलब अभी 11, they are right now trending at 11. So it might happen कि they might start kind of like trending towards 13 and 14. So you have to imagine a situation ki in what scenario that will happen. Now everybody is talking about ki IVs are at historical lows, they'll go up. So that is something which you have to be very cautious about, right? For a buyer it is a good thing, but for a seller that's a very, very dangerous thing. So that is something which you have to be cognizant about. But then think about a scenario ki what will happen, how would the market transform if the IVs move from 11 to 13. So my understanding says that if that has to happen, most likely that will happen and correspond with a market crash. I'll not say crash, I'll say a correction. A 5-7% fall in the market. So generally, if the IVs have to move from 11 to 13, that will happen because the market is basically correcting by a bit. So now you have to position accordingly ki you do not get trapped in that scenario, right? So you have to be very cautious. So you have to be very cautious about selling puts aggressively, holding them overnight. You have to be very cautious about investing a lot of leverage money into the stocks. You have to be very cautious about मतलब कि जो भी आप जो नियर OTM सेल करते हो ना उसमें. Now what you can do, right? Now we have figured out ये होगा. Now what you can do is you can be slightly more aggressive on selling calls, right? Because it will not happen, and that I can give you in writing. It will not happen कि market keeps going up and the IVs start trending up day by day. मतलब ऐसा it might happen for a day or for a couple of days, but structurally for IVs to move up, the market has to come down. So let's say if you're doing long-term option selling and you sell options for, like, for example, 45,000 Bank Nifty, 45,000 is too close, or 45,500 for example for Bank Nifty. It will not happen कि Bank Nifty breaches 45,500 and the IV goes up.
for 45,500 from here to 45,500, the bank nifty will slowly grind to 45,500. That's what the IV is telling you. It will not hurt you significantly. And generally the मतलब वही होता है कि जब मार्केट गिरता है तभी ट्रेडर बर्बाद होता है। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि बहुत बुल रन आ गया और कोई कॉल सेलर बर्बाद हो गया, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि उसका कुछ और भी होता है, कहीं उसकी होल्डिंग होती है जो बढ़ जाती है और वो उसको कॉम्पनसेट कर देती है। तो मतलब इस चीज के लिए कॉशियस रहिए कि मार्केट गिरेगा तो कहीं आप ओवर लॉन्ग ना चले जाओ मार्केट में। बिल्कुल। Awesome. So जो लोग शीट के लिंक्स मांग रहे हैं, जो लोग वीडियो की रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, we'll definitely try to provide that. Okay, next question sir, this is a very good question for you. Manoj sir ने बोला I'm a total noob at option selling. I need to read a book before I understand. Straddle please. मतलब एक recording arrangement तो हो ही जाएगा, but sir books में what if you can recommend anything to read for our new listeners? तो मतलब बुक्स, व्हाट आई बिलीव ना, बुक्स हैव बीन रिटन, मोस्ट ऑफ द बुक्स बेसिकली आर रेलेवेंट फॉर साइकोलॉजी, राइट? मतलब लाइक वी डिस्कस लास्ट टाइम, memoirs of reminiscences of a stock operator. Then that is one very good book about the market structure. See what happens now, options are like the way they are being traded now. There has not been a lot of like history behind it, lot of research, lot of authors would have done, which probably be relevant for Indian option market, right? India is a very unique case in the option space. So you will not find a lot of books. What you should probably read about is the mindset wali books. And second, what you can read is basic stuff. So go to varsity, go to any other space and read whatever is available about option. कि मतलब ग्रीक्स क्या होते हैं, स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, उसमें रिस्क क्या होते हैं, और थोड़ी सी चीजें आपको करके भी समझ में आएंगी। राइट, ऑसम। ओके, एक क्वेश्चन सर हम लोग के पास आया है कि न्यू इन्वेस्टर हैं, सो ही बॉट एवरीथिंग दैट ही सॉ वाज ग्रोइंग एंड नाउ हिज पोर्टफोलियो हैज रीच्ड, पंकज सर का है 120 स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो। तो अब ही इज नॉट एबल टू डिसाइड व्हिच टू सेल एंड व्हिच टू कीप एट द सेम। दो तीन क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन एक्चुअली आई एम पुटिंग फॉरवर्ड। सो पंकज सर का है कि ही बॉट 120 स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो। सेकंड क्वेश्चन एक आया था कि व्हाई डोंट यू सेल नाइका इन योर पोर्टफोलियो, इज द सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड इज कि एक हमारे लिसनर है जिनका 7 लाख का पोर्टफोलियो है, सो शुड ही इन्वेस्ट इट द एंटायर अमाउंट और कीप इट पार्शियली? सो समवेयर अराउंड हाउ डू यू एलोकेट योर कैपिटल एंड हाउ डू यू कैसे आप कैश और इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करते हो? तो मतलब फर्स्ट द सिंपल एंड स्पेसिफिक वन की व्हाई डोंट आई सेल नाइका, मतलब ऑलमोस्ट देयर, आई एम ऑलमोस्ट देयर। द क्वार्टरली रिजल्ट्स केम, इट डिडंट गो अप. If you look at the chart, basically it shows selling pressure. The only thing is the volume growth what Nykaa saw in the last quarter results were good, and consumer brands in India are basically मतलब एक तरीके से उनका वैल्यूएशन बहुत प्रीमियम होता है। और तीसरा रीजन क्या है कि माय वाइफ लव्स नाइका, राइट? एंड सो बेसिकली दैट्स अ फिनोमिना ऑफ अर्बन फीमेल्स, राइट? सो व्हाट आई हैव सीन इज कि जो अर्बन फीमेल्स का कनेक्ट है ना टू नाइका ब्रांड is phenomenal, and that's where money gets spent, right? मतलब urban female driven consumption is something which is very very, तो मतलब मैं यही बोलूंगा कि जो ब्रॉडर थीम है वो अभी भी मेरी सॉलिड है। नाइका एज अ कंपनी हैज डिसअपॉइंटेड, उसने उतना अच्छा किया नहीं है, तो मतलब मैं अभी भी क्वेश्चन मार्क में हूँ। कल को अगर मान लो ऐसा कुछ होता है ना कि वॉल्यूम के साथ नाइका 4% गिर गया, तो जितना भी लॉस हो रहा होगा मैं इमीडिएटली सेल कर देता हूँ, राइट? बट आई स्टिल हैव होप बिकॉज जो कंज्यूमर ब्रांड्स का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक हो रहा है, नाइका का वॉल्यूम ग्रोथ भी सही था, एंड मतलब दैट स्टोरी माइट स्टिल प्ले आउट। तो मतलब एक लास्ट होप है कि कुछ हो जाए, नहीं तो बेच ही दूंगा इसको मैं, एंड देन आई विल फाइंड सम अदर स्टॉक। मेरे को बस 5 तो रखने हैं मुझे। राइट, and how do you decide and what in case of like कैसे And then the other question was 120 stocks, right? मतलब I don't think कि carrying 120 stocks में मतलब आप justice कर पाओगे। मतलब I'm sure you would be kind of like you would have some basis to do that, but मतलब unless आप बहुत ही मतलब ज्यादा टाइम लगा रहे हो, आप शायद काफी स्टॉक्स में जो भी इन्वेस्ट करने का थीसिस था वो भी भूल गए होगे। तो क्यों किया था इन्वेस्ट, क्या ब्रेकआउट हुआ था, क्या हुआ था, तो मतलब वो आप उसमें जस्टिस नहीं कर पाओगे। और उसमें क्या होगा कि देन आपके पोर्टफोलियो में वो जो होते हैं ना डार्क कॉर्नर्स बन जाएंगे जो कि परफॉर्म नहीं करेंगे। जनरली क्या होता है कि आप देखते उन्हीं चीजों को जो बढ़ रही होती हैं, तो जो भी बढ़ रहे होंगे उन पे तो आपकी निगाह होगी, बट कई ऐसे अंडर परफॉर्मिंग चीजें होंगी जो आपके पोर्टफोलियो में पड़ी रहेंगी, जो आपका परफॉर्मेंस काफी सिग्निफिकेंटली ड्रैग कर देंगी। तो मतलब
आई थिंक अब 120 स्टॉक्स को एक तो आप कुछ उसमें से एनालाइज कर सकते हो जो थोड़े बड़े आपकी एलोकेशंस हैं, बट आप ऐसा कर सकते हो कि जब इंडेक्स आपको लगे कि एक डिसेंटली लेवल पे है, तो आप इसको बेच के मतलब ट्राई क्लियरिंग आउट फ्रॉम द बॉटम, जो भी ज्यादा लॉस कर रहा है उसको, क्योंकि मतलब सोचो आपकी मार्केट एकदम हाई मार रहा है और आपका पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स एकदम ही लॉस दे रहे हैं, तो मतलब वो वाले तो एकदम ही गॉन केसेस हैं। तो वो वाले से आप सफाई अभियान शुरू कर सकते हो एंड देन ट्राई टू रीच अप टू द टॉप। बट मतलब आपको नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आप सोचो कि इससे अच्छा ये होगा कि मतलब मैं जनरली म्यूचुअल फंड्स एडवाइस नहीं करता हूँ इन्वेस्ट करना, बट इफ यू यू आर कैरिंग सच अ लार्ज पोर्टफोलियो, इट वुड बी बेटर प्रोबेबली टू इन्वेस्ट इन अ स्मॉल कैप मिड स्मॉल कैप फंड, म्यूचुअल फंड को, क्योंकि वो फंड मैनेजर बेटर काम कर लेगा। आपको 1% आपका कैपिटल का देना होगा, बट ही विल इंश्योर कि एटलीस्ट कोई जो है मतलब ऐसा स्टॉक होगा तो ही कट इट आउट। ऑसम। ओके, कुछ एक क्वेश्चन सर ऐसे आ रहे हैं जो कॉम्बिनेशन है कि फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी आर स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर नाउ ऐसी हैं जो कि मुश्किल है। फॉर इंस्टेंस वन क्वेश्चन इज हाउ डू यू सिलेक्ट फॉर स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टिंग अपार्ट फ्रॉम कंसिडरिंग फंडामेंटल्स, what else do you consider to invest in a particular company? That was one. Second was कि what to do in companies like IEX जिनके की fundamentals Indian Energy Exchange का बहुत अच्छे हैं, but then government policies and all की वजह से it has been hit थोड़ा badly. तो Yeah. that fine line between investing and trading, I guess, is See, मतलब so basically in investing, and this is a kind of like very popular opinion कि you want to deal with rational parties, right? तो मतलब अगर there is a very large dependence on government, तो try to stay away from this. For example, anything that is the same rationale why I kind of like last time we discussed कि अदानी के स्टॉक से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, because see मतलब you do not want a political risk exposure to whatever you are investing in, तो वो दूर रहना चाहिए। अदर देन दैट बेसिकली टू पहला क्वेश्चन क्या था विश? so it's basically about thin line between fundamental investing and हाँ, trading. सो मतलब मैं क्या करता हूँ ना कि मैं तो वन थिंग विच इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, आप चाहे कितना भी फंडामेंटल ट्रैक करो, इज टू लुक एट प्राइस एक्शन, राइट? कि मतलब एटलीस्ट मैं आपको ये चीज, चाहे इसमें अगर कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर भी है तो मैं उसको अर्ज करूंगा कि एटलीस्ट बिल्ड सम काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन। और मतलब मैं बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन। मतलब अब देखो ये टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स का रिजल्ट आया यहाँ पे, अगले दिन रिजल्ट आया था, आई थिंक रिजल्ट आया था, कोई न्यूज थी, आई डोंट रिकॉल, ये 10 मार्च है, रिजल्ट तो नहीं होगा, हाँ ये आई थिंक कुछ न्यूज थी। तो अब देखो यहाँ पे ये थोड़े वॉल्यूम से लीड कर रहा था, यू सॉ एन ओपनिंग विद अ सिग्निफिकेंटली लार्ज वॉल्यूम। तो हम अब कुछ नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ वॉल्यूम का चार्ट देख रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा था, वॉल्यूम पुराने दिनों से एटलीस्ट 4-5 टाइम्स था, स्टॉक खुला काफी ऊपर और उसके बाद से उसने सस्टेन करी। अब उसका जो लो है ना वो अगले दिन उस तक गया ही नहीं, राइट? और उसके बाद से देन अगेन ग्रीन कैंडल की। अब देख रहे हो यहाँ के जो वॉल्यूम्स हैं, इस साइड के जो वॉल्यूम्स हैं आर बिगर देन दीज वॉल्यूम्स। तो मतलब सिंपल बेसिकली टाटा मोटर्स में कुछ न्यूज है, आप उस न्यूज को जो है आराम से वो डेसिफर करो। एंड देन द सेकंड थिंग, एक और चीज आप देख सकते हो, जिसकी जो क्लोजिंग हो रही थी ना इस लाइन की, इस बेसिकली इसके जो इमीडिएट हाई था उससे पहले का, उसके ऊपर थी। तो बहुत ही सिंपल चीजों में कि देयर इज समथिंग कुकिंग, राइट? मतलब आपको प्राइस एक्शन ये बताना चाहिए, प्राइस एक्शन से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि देयर इज समथिंग कुकिंग इन द स्टॉक एंड द मार्केट लाइक्स इट, राइट? उसके अलावा आपको फंडामेंटल्स क्या देते हैं कि लॉन्ग टर्म होल्ड करने का ना कमिटमेंट देते हैं, कि आप सोचो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं इसका, तो इसमें अगर मेरी होल्डिंग्स आप देखो, तो मतलब इसमें मैंने काफी कुछ बेचा है अभी रिसेंटली, बट इसमें अगर आप देखो तो मैं सिर्फ 2 स्टॉक होल्ड करता हूँ, टाटा मोटर्स होल्ड करता हूँ, 66 के प्राइस पे इन्वेस्ट किया था, डीवीआर है ये, और अभी 1293 का प्राइस है, ऑलमोस्ट 5x हो गया है। कुछ इसमें 5 लाख लगाए थे तो 18 लाख हो गए हैं, बट अभी मैं होल्ड करता हूँ बिकॉज मतलब बेसिकली आई ट्रैक इट फंडामेंटली। तो मेरे को मतलब अभी भी इस कंपनी में लगता है कि कुछ जूस है, तो मैं वैसे इन्वेस्ट करता हूँ। तो फंडामेंटल्स मेरे को लॉन्ग टर्म होल्ड करने का कमिटमेंट देते हैं, और टेक्निकल्स मेरे को कुछ अगर हो रहा है मार्केट में जो कि अभी न्यूज में नहीं दिख रहा है, तो वो उसका जो है एक तरीके से अर्ली साइंस देते हैं। राइट, तो मिक्स करके आपको इसको डिसीजन लेना है, और बहुत सिंपल रखिए चीजों को, मतलब दुनिया भर के इंडिकेटर्स देखने से कुछ नहीं होता है। आई कैन मतलब वाउच फॉर दैट, राइट। सिंप्लिसिटी वर्क्स बेस्ट।
Awesome. Next question, and I think ये वाला काफी important question है, and we can take it up as the final question of the day maybe. काफी सारे क्वेश्चंस हैं which deal around losses कि मार्केट में मेरा इतना लॉस हुआ है, इतना रिकवर करना है, इतना ये हुआ है. कुछ एक क्वेश्चन है कि आपने लॉसेस क्या देखे. वी ऑल्सो हर्ड योर पर्सनल स्टोरी. आपने जो बताई कि लॉस से कैसे, मतलब एक वो जो प्रेशर बना था फ्लैट के अराउंड का. हाउ टू मतलब वन, हाउ टू मैनेज योर रिस्क इज वन. वी सॉ कि आपने 1% वाला आपने बताया, बट जिनका लॉस हुआ है उनके लिए व्हाट शुड दे डू सर ऑलरेडी. तो मतलब बेसिकली मतलब जैसे कि मैं पहले बोला था ना, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बोला था कि आप डू नॉट कैरी अ लॉट ऑफ प्रेशर इनटू द मार्केट एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, लॉसेस, राइट. मतलब लॉसेस में फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मैंने 10 लाख जो है 2020 में डाला था, अभी वो करीब 70 के करीब चल रहा है. तो आप समझो कि इसमें से अगर कल को मेरे को 10% ड्रॉ डाउन, मतलब एकदम एक्सट्रीम केस लेते हैं, कुछ हो जाता है और 10% ड्रॉ डाउन आ जाता है, यानी कि 63 पे मैं चला गया, तो मतलब वो मेरे को मेंटली जो है परेशान नहीं करेगा. तो वो क्या है कि मैंने वो प्रेशर अवॉइड कर लिया, तो मैं मतलब नेचुरली तभी भी ट्रेड कर सकता हूँ. तो क्या है कि ये तो सिचुएशन है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब सब चाहते हैं ऐसा हो, बट ऐसा होता नहीं है, राइट. मतलब लॉट ऑफ सिनेरियोज यू आर पुश्ड इनटू द कॉर्नर वेयर बेसिकली यू माइट हैव कैपिटल व्हिच यू नीड एल्सवेयर, और वो कैपिटल आपका जो है मार्केट में फंस गया और वो लॉस हो गया. उस सिचुएशन में आपको क्या करना है ना, कि सबसे पहले तो आप जो है मतलब ये मान लो कि ये प्रॉफिट और लॉस तो मतलब पार्ट ऑफ द गेम है. व्हाट यू हैव टू डू इज लुक फॉर इट एट अ लॉन्ग टर्म, कि आप सोचो कि मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि ये लॉस आपको जो है मतलब खत्म कर दे एकदम, और बहुत ही छोटी पोजीशन से शुरू करो ट्रेड करना. मतलब मॉडल लाइक दिस जो मैंने आपको एक्सेल में दिखाया था ना, कि आप एक लॉट से कर लो, एक लॉट के लिए 0.2% वीकली बना लो आप, राइट. कि एक लॉट, जैसे कि आप एक लॉट में आपको लगेगा, अगर आप हेज वाली कर रहे हो तो आपको जो है 70-80 हज़ार में भी हो जाएगा. तो 70-80 हज़ार में 0.2% की एक्सपेक्टेशन बना लो. अब वो 0.2% से आपका लॉस रिकवर होने वाला है नहीं, बट द थिंग इज कि आप उसको अगर 4 वीक भी कर लोगे ना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा मार्केट में. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द राइट माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस इन द मार्केट. राइट. परफेक्ट. सो आई थिंक विद दैट सर आज का क्लोज करते हैं, एंड ऑफ कोर्स दोबारा करेंगे, और बहुत कुछ सीखना रह गया, बहुत कुछ डिस्कस करना रह गया है हमारी ऑडियंस के साथ. तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो करेंगे टाइम निकाल के. श्योर. All right. Thank you so much everyone for joining in, and Manvin sir for taking out time and sharing so much of wealth of information. We'll be back with another session very soon. See you all. अविशु, एक क्वेश्चन था, मतलब आई थिंक SL is per leg or combined premium, that I, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक है टू द स्ट्रैटेजी दैट वी डिस्कस्ड एंड जस्ट आई सॉ दिस. तो SL जो है कंबाइंड प्रीमियम, तो बेसिकली जैसे कि हमने एग्जांपल जो दिया था उसमें 100 का सेल किया था और 250 का SL लगा दिया था, राइट. वो SL जो है एक्सट्रीम मूवमेंट्स के लिए है, बट हम बेसिकली SL जो है उस पर डायरेक्टली ट्रिगर नहीं कर रहे हैं किसी भी लेग पे. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेलिंग मोर थीटा टू काइंड ऑफ लाइक मेक इट डेल्टा न्यूट्रल, यानी कि मतलब मेरा जो है व्यू जो है न्यूट्रल हो जाए. राइट. परफेक्ट. एंड फाइनली जो बनेगा वो लास्ट में जाके आप इफ इट गोज वाइल्डली अबव, तो फिर आप मूव करोगे पोजीशन को. इवन इन दैट केस आई थिंक यू विल बी मोर मूविंग योर लूजिंग पोजीशन इंस्टेड ऑफ कटिंग इट ऑल. या. Awesome. ठीक है. So thank you so much again everyone. Have a green day on Monday. Bye bye. Yeah, sure. Bye bye.